चलिए देखिए, आई फिनिश माय टी. A line passes through the points whose position vectors are I cap plus j cap minus 2k cap and I cap minus 3j cap plus k cap. The position vector of a point on it at unit distance from the first point. देखिए वेक्टर में जहां पे पॉइंट्स इन्वॉल्व हैं, लाइन इन्वॉल्व है, तो आई ऑलवेज सजेस्ट यू पीपल टू ड्रॉ द फिगर. अप्रोप्रिएट फिगर बनाने का प्रयास करें. क्वेश्चन जो है आपका वो ये है कि द लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स हुज पोजीशन वेक्टर आर गिवन. ठीक है, तो मान लीजिए एक पॉइंट ये है ए, जिसका पोजीशन वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप. देयर इज अनदर पॉइंट, लेट्स से इट इज बी, हुज पोजीशन वेक्टर इज आई कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप. The position vector of a point at a unit distance on this line from the first point. First point बोले तो इस point से यूनिट डिस्टेंस पे इस लाइन पर कितने पॉइंट्स होंगे? तो ऑफ कोर्स 2 पॉइंट होंगे. हमने मान लिया वो पॉइंट्स हैं, आपने मान लिए P1 और ये दूसरा पॉइंट हो गया आपका P2. हमें P1 और P2 का पोजीशन वेक्टर चाहिए. ऑफ कोर्स उनमें से कोई एक यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए. सो दैट्स द क्वेश्चन हियर. आई थिंक द क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर डिनोट्स द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन. तो आपको ये जो वेक्टर दिया हुआ है ये OA वेक्टर है. तो OA वेक्टर इज नथिंग बट आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप. ठीक है, यदि फिगर से इसको फिगर आउट करने का प्रयास करें, ये वेक्टर आपका OB वेक्टर है, तो ये इसका हो जाएगा आई कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप. नाउ कैन एनीवन सजेस्ट मी हाउ टू फाइंड P1 एंड P2 देयर पोजीशन वेक्टर्स? ऑफ कोर्स P1 और P2 का पोजीशन वेक्टर हम कैसे निकाल सकते हैं? तो ये है एक मुद्दा यहाँ पे बच्चों, बताएंगे जरा. एनीवन? देखिए, एनी आंसर? ओके, कार्ल इज सेइंग निखिल कुमार एंड डी यशराज इज सेइंग डी, अभिषेक इज सेइंग डी. वेरी गुड, नाइस, सो मेनी ऑफ यू. जस्ट लेट मी क्रॉस चेक द आंसर. ओह, सी अकॉर्डिंग टू मी आंसर इज ए. दैट माइट बी रॉन्ग मीन्स टाइपिंग एरर हो सकता है, जिस बुक से क्वेश्चन लिया गया वहाँ पे प्रिंटिंग एरर हो सकता है. देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे डी आंसर दिया है. तो आई विल डेफिनेटली लाइक ट्राई टू चेक इट, है ना. इसको जब फाइनल तक फिर हम लोग चेक करते हैं. तो IIT डॉली इज सेइंग डी. ठीक है, बट एज आई सेड आंसर जो हमने अभी आप लोग सामने चेक किया, आंसर इज गिवन टू बी ए है. सी हाउ विल आई ट्राई इट? फ्रॉम द पॉइंट ए पॉइंट से. ठीक है, मान लीजिए हमें P1 चाहिए, तो हमें पोजीशन वेक्टर चाहिए, तो हमें OP1 चाहिए. इजंट दैट? अब OP1 तक जाने का आपके पास तरीका है OA प्लस AP1. सो इट्स OA वेक्टर प्लस AP1. इजंट दैट? तो मुद्दा सिर्फ यह है कि हम AP1 यहाँ पे निकाल सकें. ठीक है, अब AP1 कैसे निकालेंगे? तो देखिए, कैन आई राइट AB वेक्टर? AB वेक्टर, क्योंकि ये जो वेक्टर है AP1, ये जो है इसका मतलब आई शुडंट पुट मॉड हियर ऑफ कोर्स, बट आई वाज जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू ऑल. ठीक है, ये जो है वेक्टर, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है? वो 1 यूनिट है. क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस आपको 1 दी हुई है. आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन. तो AB वेक्टर कितना हो जाएगा? तो जो बाद में पॉइंट है उसका वेक्टर पोजीशन वेक्टर पहले, तो आई कैप माइनस 3j कैप. देखिए इनिशियल क्वेश्चन है, तो आई एम सॉल्विंग इट फ्रॉम द बिगनिंग एंड इन ऑल डिटेल्स, सो दैट किसी को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो वो कहीं पे प्रॉब्लम नहीं आए. तो ये आ जाएगा आई कैप माइनस आई कैप चला गया, तो ये हो गया माइनस 4j कैप एंड देन दिस इज हाउ मच प्लस 3k कैप. इजंट दैट? अब इसको यदि हम इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो आपको यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ AB नहीं मिल जाएगा. तो इफ आई डिवाइड इट बाय इट्स मैग्नीट्यूड इट्स गोइंग टू बी 5. ओके, दैट्स व्हाई वी हैव 5 हियर एंड हियर. मेक सेंस? ओके, ठीक है. तो ये AB वेक्टर आ गया. फाइन, AB कैप आ गया बल्कि, तो ये हो गया AB कैप एंड दिस इज नथिंग बट ये वाला वेक्टर जो है ये AB कैप ही तो हुआ कि नहीं हुआ? कैप मतलब यूनिट वेक्टर. ठीक है, तो नाउ इट्स सिंपल. तो यदि हमें OP1 निकालना है, अब देखिए ईश्वर यदि दयालु, मतलब दयालु तो वैसे ही है, हमेशा ही, दैट्स व्हाट आई ऑलवेज से, बट मतलब इफ आई एम लकी एनफ, तो ये पहला ही ऑप्शन यहाँ पे देखना चाहिए. अदरवाइज क्या करेंगे? आपको इस डायरेक्शन में जाना होगा एंड इन दैट डायरेक्शन ये AB का अपोजिट डायरेक्शन है, तो हम यहाँ पे माइनस AB कैप यूज करेंगे एंड दैट्स इट. ओके, तो ये आ जाएगा OP1. डिड एनीवन आंसर मी? सब सारे बच्चे डी ही कह रहे हैं. जतिन,
ओके बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओके बट उससे पोजीशन वेक्टर कैसे आएगा बेटा? या रुद्र वांट टू से एनीथिंग? एवरीवन, अच्छा चलिए हम चेक कर लेते हैं एक बार, चलिए एक बार। सो दिस इज OA विच इज I कैप प्लस J कैप माइनस 2K कैप एंड देन दिस इज प्लस 1/5, तो माइनस 4I कैप एंड देन दिस इज प्लस 3/5K कैप। आई एम नॉट चेंजिंग स्लाइड सो दैट मतलब यहीं पे हो जाए तो हो ही जाए। तो ये कितना हो गया? तो ये हो गया 1/5I कैप, ठीक है, प्लस I J कैप एज इट इज, नहीं एक मिनट रुकिए, यहाँ पे ये J कैप है, ओके तो आई एम सॉरी ये J कैप है, तो ये हो गया I कैप एंड J कैप इज J कैप बाय 5 माइनस 2K कैप इज प्लस माइनस 7K कैप बाय 5। आ तो रहा है? A इज द आंसर। नाउ हाउ डिड यू पीपल गेट D? चलिए D भी चेक कर लेते हैं, कहीं उल्टा तो नहीं है, मतलब I कैप प्लस J कैप माइनस 2K कैप उल्टा, मतलब P2 वाली पोजीशन, माइनस 1/5 टाइम्स माइनस 4J कैप प्लस 3K कैप, ओके तो ये हो जाएगा I कैप के साथ, तो तब भी कोई समस्या नहीं है, तो यहीं पे गड़बड़ हो जाएगी बच्चों। आप देखो यहाँ पे I कैप का कोफिशिएंट 5 होना चाहिए दोनों ही केस में, क्यों? क्योंकि इसमें J I कैप है ही नहीं, तो आप ऐसे हम लेंगे इट हैज टू बी 5I कैप। आंसर इज ए। कोई डाउट किसी को बच्चों? गजानन या मोहित, ये चैनल है और हम लोग का मैथ्स स्पेसिफिक चैनल है, पूर्णांक, दोनों पे आपको सिर्फ मैथ्स ही मिलेगा। मतलब यहाँ पे तो खैर और भी बहुत सारे आपको वीडियोस मिलते हैं, बट पूर्णांक बाय PT सर जो हम लोग का एक और चैनल है, वहाँ पे आपको सिर्फ मैथ्स मिलेगी। तो एनी डाउट एनीवन? गजानन, जतिन, किंजल, ये अशराज, निखिल, सो मैनी ऑफ यू आंसर दिस, अभिषेक, कुश, धनंजय, कोई डाउट है? आगे बढ़ें? नो सर, वेरी गुड, ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। सो दैट्स इट। तो आई डोंट नो हाउ यू पीपल गॉट D इन दैट केस। चलिए अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये क्वेश्चन समझिएगा, ये वो क्वेश्चन है जो कि आप आराम से कर सकते हैं, बट द पॉइंट इज कि आर वी गोइंग टू लाइक, मतलब ये JEE मेंस के लेवल पे, जिस तरह का JEE मेंस आपके पिछले 2 साल से आ रहा है, ठीक है, सो आई एक्सपेक्ट कि कुछ नया टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि हर बार किसी न किसी 2, 4, 5 चैप्टर में कुछ नया लेकर आते हैं। तो मतलब हमारा पॉइंट ही यहाँ पे क्वेश्चन सिलेक्शन का ये है कि यहाँ पे ज्योमेट्री को इंक्लूड किया हुआ है हमने, ठीक है, वेक्टर्स में। तो लाइक जैसे ये अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, वैसे तो ये शायद सिंपल क्वेश्चन हो सकता है, बट देन द वे वी सॉल्व इट, द वे वी अप्रोच इट, द पॉइंट्स x and y are taken on the side QR and RS respectively of a parallelogram PQRS। तो एक पैरेललोग्राम आपको दे दिया गया, मान लीजिए ये पैरेललोग्राम है अपना, सो इट्स PQRS, okay, and x and y are taken on the side QR and RS। तो QR and RS such that, पहले पूरा पढ़ लेते हैं, QX वेक्टर QX is 4 times वेक्टर XR। मतलब ये जो लेंथ है ये यहाँ पर ये जो पॉइंट है, तो ये रेशियो क्या हुआ है, जो आपका QX है वो इसके 4 टाइम्स है, ठीक है, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। इसी तरह से RY जो है वो 4 टाइम्स YS है, मतलब RY जो है दिस इज क्लोजर टू S इन दैट केस, तो ये हो गया Y यहाँ पे, ठीक है। और चूंकि यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, लाइन XY कट PR एट Z, तो PR को XY जो है वो Z पे इंटरसेक्ट करता है, and then what do we need is we need PZ vector। Now try to get the answer here। Rudaksh is saying is JEE still possible? Rishikesh, okay, मेरा मैंने कुछ नहीं किया। शोभित is saying okay, clear, Riya, so you should have answered beta, Riya, okay, रिया, अच्छा रिया ने आपने आंसर दिया, बट देन आई डिडंट सी दैट, है ना, तो वो होता है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। PYQ देखिए रुद्राक्ष, PYQ तो आप लोग कर ही रहे होगे, और PYQ तो वैसे भी हम लोग अपने चैनल पे भी अपलोड कर रहे हैं।
पूर्णांक वाले चैनल पे भी अपलोडेड हैं। पॉइंट यहाँ पे देखिए, फिर से वही बात है, पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो क्वेश्चन जो हमें लग रहा है कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कुछ नया, कुछ डिफरेंट, ठीक है, तो वो और हर तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा। आप थोड़ा पेशेंट रहेंगे तो फिर मतलब आई थिंक यू विल गेन अ लॉट हियर। ए इज द आंसर गिवन बाय हिमांशु, IITian Dolly. What's your name? IITian Dolly, what's your name? You are also saying answer is A. Riya, very good. हिमांशु, चलिए 2 लोगों ने बोला है, 3 लोगों ने बोला है रादर, तो वेरी गुड, क्या बात है, नाइस, सो नाइस ऑफ यू। एंड देन आई वांट टू नो हाउ डिड यू गेट दैट? रिया, हिमांशु, any suggestion? देखिए, यदि हमें इसे अप्रोच करना है तो आई एम गिविंग यू हाउ टू सॉल्व इट। मतलब जो हम, यदि हमें करना है तो जब भी देखिए वेक्टर हमें लगाना है, मान लीजिए हमें पता है, या हम तो जानते ही हमें वेक्टर लगाना है, कोई 8, 9 जो क्लास की 9, 10 क्लास की जो ज्योमेट्री है, हो सकता है बहुत सारे लोगों को ना भी याद हो, और आई ऑल्सो माइट नॉट बी कंफर्टेबल इन यूजिंग इट, ठीक है। और मोर ओवर हमें ये चीज़ बता रही है कि हाँ वेक्टर यूज हम कर सकते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन में ना भी हो तो हम वेक्टर से ही करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, किसी एक वर्टेक्स को, जब भी आपके सामने पॉलीगन है एंड यू हैव टू अप्लाई वेक्टर, तो किसी एक वर्टेक्स को आप ओरिजिन मान लो, ठीक है। अब इसके लिए ये जो है, इसका पोजीशन वेक्टर हमने वेक्टर Q मान लिया, इसका पोजीशन वेक्टर हमने वेक्टर R मान लिया, इसका पोजीशन वेक्टर हमने वेक्टर S मान लिया, ठीक है। तो PR इज सिंपली R वेक्टर, समझिएगा, PR क्या हुआ, R वेक्टर, PQ हो गया वेक्टर Q, PS हो गया वेक्टर S। अब ये पॉइंट क्या है, तो एज आई सेड दिस डिवाइड इट इन द रेशियो 4:1। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको x का पोजीशन वेक्टर मतलब PX वेक्टर, तो ये कितना मिल जाएगा, तो ये सेक्शन फॉर्मूला से हो जाएगा PR प्लस Q बाय 5, ठीक है। सिमिलरली ये भी रेशियो 4:1 का है, ठीक है। तो यहां से आपको इसका पोजीशन वेक्टर बोले तो PY वेक्टर, ठीक है, वो कितना मिल जाएगा, तो फिर से ये हो जाएगा PS 4S प्लस R बाय 5, ये आ गया आपका। नाउ Z इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ PR एंड XY, दैट मीन्स इट लाई ऑन बोथ द लाइन्स, दोनों पे ही है। अच्छा, क्योंकि ये PR वेक्टर पे है, वैसे तो हम सेक्शन फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, बट आप समझिएगा, हम PZ वेक्टर को कुछ भी मान ले, मान लीजिए हमने लैम्डा टाइम्स वेक्टर R मान लिया, कैन आई डू इट? ऑफ कोर्स यस, PR पे है, व्हाट विल वेरी द मैग्नीट्यूड, एंड लैम्डा इज देयर टू टेक केयर ऑफ मैग्नीट्यूड, लैम्डा है यहाँ पे मैग्नीट्यूड का ध्यान रखने के लिए, ठीक है। ये एक आ गया। इसके बाद अच्छा एक चीज और, मान लीजिए हम यहाँ पे PQR, QRS में भी एक रिलेशन है, कैन वी सी दैट? भाई ये आपका वेक्टर यदि Q है तो ऑफ कोर्स क्योंकि पैरेललोग्राम है, पैरेलल वेक्टर्स, एंड वी कंसीडर वेक्टर्स टू बी इन दैट केस फ्री वेक्टर्स, तो ये भी आपका यहाँ पे Q वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप एक रिलेशन RQS में भी लिख सकते हैं, ये एक पॉइंट और है जो अभी हम लोग यूज करेंगे। मोर ओवर अब हम ये मान लेते हैं कि ये जो Z पॉइंट है, इट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग X एंड Y इन द रेशियो से K:1, ठीक है। तो अब हम यहां से PZ मतलब Z का पोजीशन वेक्टर, वो क्या हो जाएगा, K टाइम्स Y, so K times position vector of Y, and how much is it? तो Y का position vector है 4 वेक्टर S प्लस वेक्टर R ओवर 5 प्लस 1 टाइम्स वेक्टर R, तो ये हो जाएगा प्लस वेक्टर R अपॉन K प्लस 1, ये आ गया, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज सिंपल, आप यहाँ पे सिर्फ एक काम करिए, आप यहाँ पे देखिए वेक्टर R क्या है, PS प्लस SR, isn't that? तो हम वेक्टर R को लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स S प्लस Q प्लस S, वॉट एवर, या राइट, Q प्लस S, ठीक है। तो जहां जहां वेक्टर R है आप Q प्लस S सकते हैं, चूंकि दोनों एक ही पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हैं, दे हैव टू बी आइडेंटिकल, मतलब S वेक्टर के कोफिशिएंट को मैच करेंगे और जो आपका Q वेक्टर है उसके कोफिशिएंट को मैच करेंगे, दो इक्वेशन, दो अननोन आएगा, एक लैम्डा और एक K,
आप जिसकी वैल्यू आई वो आपको आंसर दे देगा। मान लिया लैम्डा आया तो आप वहाँ रखेंगे आंसर आएगा, ठीक है, के आएगा यहाँ रखेंगे आंसर आएगा, ठीक है। तो उससे पहले आई एम सजेस्टिंग यू कि आप आर की जगह यहाँ पे रखिए वेक्टर एस प्लस वेक्टर क्यू, यहाँ पे भी आ जाएगा वेक्टर एस प्लस वेक्टर क्यू, ठीक है। सो जो दूसरा केस है यहाँ पे आपका पी जेड वेक्टर क्या हो जाएगा, दिस इज के टाइम्स, एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 4s 5s, दिस इज 9 टाइम्स वेक्टर s एंड देन दिस इज 6 टाइम्स वेक्टर q divided by 5 times k plus 1 if I am not committing any calculation error। अब s वेक्टर का यहाँ पर कोफिशिएंट, स्केलर कोफिशिएंट कितना है 9k अपॉन 5 टाइम्स k प्लस 1 जो कि लैम्डा है। इसी तरह से q का है 6q अपॉन 5 टाइम्स k प्लस 1 जो कि लैम्डा है, ठीक है। अब आप यहाँ से डिवाइड कर देंगे, आपको k मिल जाएगा, k की वैल्यू यहाँ या लैम्डा की वैल्यू वहाँ रखेंगे, आंसर आ जाएगा बच्चों। यस हिमांशु, सेक्शन फॉर्मूला रिया ने कहा वेक्टर से करना है, वेरी गुड। क्यू पोजीशन, क्यू पोजीशन वेक्टर है, बिल्कुल सही बात है हिमांशु, वेरी गुड। ड्रॉपर कैन आई गेट 50 मार्क्स इन मैथ्स इन जनवरी अटेम्प्ट रिवीजन। इस तरह के सारे क्वेश्चन का आंसर बेटा हम आखिरी में देंगे, ठीक है। सुशांत, नो नीड टू, हेलो सर, या अनिल आई रिमेंबर यू, आप लास्ट क्लास में थे, आपने काफ़ी देर तक हमारा पूरा साथ दिया था टिल लास्ट, ठीक है। यू सॉल्व सो मेनी क्वेश्चन, वेरी गुड, ठीक है। तो चलिए रिवीजन व्हाट, देखिए आप लोग रियल नेम से आए तो थोड़ा सा ज़्यादा हमें बेहतर रहेगा। क्या संदीप, आई नेवर क्लेम दैट, या जतिन, वेरी गुड, इट्स ए, ठीक है। तो संदीप आई नेवर क्लेम दैट, ये क्लेम नहीं है हमारा, है ना। जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है उसका रीज़न है कि मतलब कि हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे हम प्रयास कर रहे हैं। ऑफ कोर्स हर टाइप का भी नहीं कवर कर सकते इतने लिमिटेड टाइम में, ठीक है। बट जो हमारी गट फीलिंग है, जो हमारा इंट्यूशन है कि हाँ ये इस तरह का क्वेश्चन, ये थोड़ा सिंपल डायरेक्ट एप्लीकेशन वाला है, वो ज्योमेट्री बेस्ड था, उससे पहले वाला लाइन पे था। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू कवर एज मेनी कंसेप्ट एज आई कैन ऑन माई इंस्टिंक्ट, इंट्यूशन, मैथमेटिकल इंट्यूशन जिसे हम अपने लिए कहते हैं, ठीक है। सो दैट्स माई आंसर टू यू। सो ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स सच दैट ए इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन बी, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, एंड एंगल बिटवीन बी एंड सी वेक्टर इज π/3, देन दिस इज, जल्दी से इसका आंसर बताते हैं, आई बिलीव यू आर गोइंग टू गेट इट क्विकली, ठीक है। वैसे भी आप लोगों ने बहुत सारे आंसर उतनी ही आसानी से बताए इससे पहले वाले भी। सो एक बार बताइएगा आंसर, आई एम वेटिंग बच्चों। solve this and I think you people must be solving, आप लोग solve कर रहे होंगे, I believe that। कैलकुलस इसके बाद देखिए, इसके बाद कल का जो प्लान है वो कल संडे है ना, कल का प्लान है। अच्छा एक चीज़ हम आप लोग बताते हैं, हम लोग साइमल्टेनियसली 2 चैनल पे कर रहे हैं सारे सेशंस, ठीक है। तो पूर्णांक बाय पीटी सर, इस चैनल पे कल का जो प्लान है वो हमने खुद, आई जस्ट ट्राई टू फ्रेम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला, ठीक है। तो कल वो एक रहेगा आपका सेशन सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन का, बेस्ड ऑन, बिकॉज टैंजेंट हट गया है, नॉर्मल हट गया है, इवन कॉर्ड्स भी नहीं आएंगे, दैट्स व्हाट वी बिलीव नाउ, ठीक है। तो हाउ द क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड बेस्ड ऑन डेफिनेशन, द स्टैंडर्ड इक्वेशन एंड वॉट एवर। तो सिर्फ 10 क्वेश्चन फ्रेम किए हैं, और ये मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसा नहीं कि बिल्कुल नए हैं, बट फ्रेम हम ही ने किए हैं। कुछ कहीं से किसी ने डाउट पूछा था तो उसको रिफ्रेम किया, कुछ अपने मन से बैठ के रिफ्रेम किया, ठीक है। बट यू विल फाइंड दोज क्वेश्चंस टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू मे ज्वाइन दैट सेशन टुमारो। टाइमिंग अभी हमें भी क्लियर नहीं है, आई विल कीप इट एट माई ओन सुटेबल टाइम, हाँ। बट चैनल है पूर्णांक बाय पीटी सर, तो ये दोनों चैनल पे आपका ये जो चैनल है संकल्प का, जेई संकल्प, और वो है पूर्णांक, इन दोनों चैनल पे साइमल्टेनियसली सेशन चल रहे हैं और ऑलमोस्ट डेली चल रहे हैं। फ्राइडे को हम लोग का ने कल ब्रेक लिया था, वी हैड अ टॉक विद द स्टूडेंट्स, बट ऑलमोस्ट अदरवाइज ये सेशन चल रहे हैं, ओके। तो चलिए आगे करें। रिया, इट्स पूर्णांक, POORNANK, पूर्णांक बाय पीटी सर, ठीक है। तो दैट्स द फुल नेम, आई थिंक यू विल फाइंड इट। जतिन इज सेइंग बी, एनीवन एल्स? अनिल, रिया, और भी बहुत सारे बच्चे हैं, हिमांशु, रुद्राक्ष, आप बहुत सारे बच्चे तो एक्चुअली अपने नाम से के साथ नहीं हैं। ऋषिकेश, आई थिंक इट्स ऋषिकेश, किंजल, ठीक है। चलिए, या अनिल आई साइड, अच्छा नहीं, हाँ उसके बाद कैलकुलस का सेशन ऐसा ही है,
तो मतलब आप मान के चलिए पीपीटीज आर ऑलमोस्ट रेडी, बट कल हो पाएगा तो कल रात में, वरना उसे हम ट्यूसडे लेंगे। ठीक है, कैलकुलस का जो सेशन है यदि कल हो पाया तो कल रात में, कल 2 सेशन प्लान कर रहे हैं, लेकिन पहला इंपॉर्टेंट सेशन जो हम लेंगे वो हमने एज आई सेड पूर्णांक चैनल पे लेंगे, और वो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला, कोनिक, 2 कोनिक इंक्लूड सर्किल ऑल्सो, बट आपको भी पता है ज़्यादातर बुक्स में कोनिक के नाम पे यही 3 चैप्टर आते हैं। ठीक है, तो इन्हीं 3 को हम कल कवर करेंगे विद द हेल्प ऑफ जस्ट 10 क्वेश्चन, हार्डली इट विल बी अ सेशन ऑफ 1 to 1.5 आवर्स। ओके, उसके बाद है ना अनिल, है ओके चलिए वरद, ठीक है, आंसर अंकित का बी आया है, और किसी ने आंसर दिया है, शिवम इज सेइंग बी, ओके, आदित्य प्रताप इज सेइंग 2, एलोन एस्पिरेंट इज सेइंग बी, ओके, तो 2, ओके बी, लेट मी फर्स्ट चेक इट, वेरी गुड, नाइस, सो गुड। देखिए क्या क्या आपको गिवन है, वेक्टर इज परपेंडिकुलर, देखिए कभी भी आपको मान लीजिए आपसे कहा जाए वेक्टर एक्स का मैग्नीट्यूड, तो आपको बचपन से पता है कि ये हो जाएगा वेक्टर एक्स डॉट प्रोडक्ट विद द सेम वेक्टर, तो हमें यदि इसका वेक्टर, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए तो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट, आई एम गोइंग टू राइट इट्स डॉट प्रोडक्ट विद इटसेल्फ ओनली। तो ये बिल्कुल एक छोटा सा एक बेसिक सा स्टेटमेंट है, जो इसलिए इस क्वेश्चन का भी पर्पस सिर्फ इतना, और इस तरह के आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपने ऑलरेडी किए भी होंगे और पूछे भी जा चुके हैं। अब हमें दूसरी बात पता है कि डॉट प्रोडक्ट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ए का डॉट प्रोडक्ट आप सबके साथ लेंगे, तो ए डॉट ए पहला is mod a whole square using this, so this is magnitude of a whole square which is 1 of course, क्योंकि all are unit vectors, vector a, vector b, vector c। a dot b कितना, a is perpendicular to the plane of b and c, means a is perpendicular to b also and a is perpendicular to c also। ये मान लीजिए एक प्लेन है वेक्टर b और वेक्टर c से, इस प्लेन के परपेंडिकुलर यदि ये वेक्टर है तो इस प्लेन पे आने वाले किसी भी वेक्टर के वो परपेंडिकुलर है, तो a डॉट b भी 0, a डॉट c भी 0, सिमिलरली b डॉट a 0, b डॉट b इज 1, b डॉट c, अच्छा b डॉट c के लिए आपको ये दिया हुआ है, सो b डॉट c इज व्हाट, मॉड b मॉड c 1 1 एंड cos पाई बाय 3 विच इज हाफ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस हाफ, ठीक है, एंड देन c डॉट a 0, c डॉट b इज हाफ, c डॉट c इज 1, ओके, तो ये हो जाएगा 3 एंड दिस इज 4, तो ये हो गया, और ये इसका स्क्वायर है तो ये आ गया आपका 4, तो ऑफ कोर्स स्क्वायर रूट इज 2 एंड दैट्स गुड, सिंपल, रौनक वेरी गुड, वेरिएबल ओके, विश्वनाथ बी काशी है, या आप नाम बता दो, स्टूडेंट नीड्स IT एंड डॉली, ठीक है, यथार्थ, ऑफ कोर्स यथार्थ क्या हुआ, अरे आप सभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं बच्चों, हाँ, बट ऑफ कोर्स जब तक आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे है ना, या कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। ये एक बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है, चलिए एक बार बिना किसी हिंट के आई विल सी, एंड डेफिनेटली यू मे थिंक कि ये क्वेश्चन अचानक से वेक्टर में कहाँ से आ गया, ठीक है, तो जरा 2 मिनट सोचिए, then you may find, for those who haven't ever seen such question, you may find it to be extremely new question, new concept, new approach to look at such type of information। तो एक बार जल्दी से सोचे और हमें आंसर बताएं। अच्छा, आपका नाम ही डॉली है, IITN, ओके, आलम, वेरी गुड, नाइस आलम एंड डॉली। एररलेस PYQ क्वेश्चंस में भी हैं, अनिल यादव 100% 100 लाइक्स कंप्लीट, अच्छा अनिल, ओके नाइस, वरद होंगे, बिल्कुल होंगे। देखिए सोर्स ऐसा नहीं है, सोर्स तो मतलब ऐसा कोई यूनिक सोर्स नहीं है, बहुत एक जैसी कोई नई बुक आती है या किसी ने अच्छे क्वेश्चन फ्रेम किए हुए हैं, आइए उसके 1-2 साल के अंदर वो क्वेश्चंस आपको हर जगह सर्कुलेट होते मिल जाएंगे, है ना। एंड एज आई सी आई ऑब्वियसली डोंट, जैसे अलजेब्रा में हमने कई सारे क्वेश्चन खुद से फ्रेम किए थे, बट यहाँ पे हमें टाइम भी नहीं मिला, ठीक है, और हर बार इतना पॉसिबल होता भी नहीं, बिकॉज टुडे आई वाज फ्रेमिंग क्वेश्चंस फॉर कोनिक्स सेक्शन, ठीक है। तो आज जो हम कर रहे थे शाम को बैठ के वो कोनिक्स के लिए 8-10 क्वेश्चन लिख रहे थे अपने मन में बना के, तो आई डिडंट गेट टाइम, बट स्टिल आई विल से ये क्वेश्चंस आपको बहुत कुछ सिखा के जाएंगे, ये पक्का है। एनी आंसर? ट्रिकी मैथ्स इज सेइंग, ट्रिकी मैथ्स आप बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा, सर वॉइस इज लो, मिस्टर पीस आई थिंक, बाकी लोग
रुद्र इज सेइंग ओके स्क्वायरिंग बोथ द साइड करके आंसर ए आ सकता है क्या सर? आई डोंट थिंक, क्योंकि ये नंबर आप देखो, ये नंबर आने का कैसे, मतलब अब यू लुक एट दिस थिंग, वो जो इंफॉर्मेशन है, खैर हिंट सारी हमें इसी इंफॉर्मेशन से मिली है, जो इक्वेशन है, जो रिलेशन है, बट देन इफ यू ट्राई टू अप्लाई अलजेब्रा इट्स हाईली लाइकली कि हम लोग शायद क्या, मतलब अब हमने तो खैर ट्राई भी नहीं किया टू बी वेरी ट्रू, क्योंकि हिम्मत ही नहीं पड़ी कुछ और ट्राई करने का, और वैसे हमें दिख गया, मतलब आई जस्ट सॉ दैट व्हाट आई कैन अप्लाई हियर। ठीक है हिमांशु बेटा, तो ट्रिकी मैथ्स अंकुर इज सेइंग ए, ज़्यादा अंकुर इज आस्किंग ट्रिक हम बता देंगे बेटा, बट लास्ट में बताएंगे, अदरवाइज रिदम टूट जाएगा, और जो बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं उनके लिए वो टाइम का ट्रिकी मैथ्स। सो आई विल सजेस्ट आप यदि हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप 1-1.5 घंटे बाद, मतलब इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन सॉल्विंग क्वेश्चन विद मी, तो आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व करिए। लास्ट में हमने पिछले सेशन में भी हमने लास्ट में सबके सारी चीज़ें जो थी हम बता के ही हमने सेशन एंड किया था। टुडे ऑल्सो आई विल डू दैट, बट नॉट इन द मिड ऑफ द सेशन, है ना, वो फिर मज़ा नहीं आता। आदित्य गलत नहीं, बस बात यह है आएगा कॉज लार्ज बी मॉडर्न बी है, ओके लग रहा ए डॉट इज इक्वल टू, क्या बात है अंकुर, बिल्कुल सही जवाब, ये बिल्कुल सही। देखिए अंकुर मतलब इफ यू नो इट अर्लियर तो देन ऑल्सो इट्स गुड, इसका मतलब आपने कई अच्छे क्वेश्चंस करके रखे हैं। देखिए ये जो नंबर है ये डॉट प्रोडक्ट का नंबर है, और आप एक ऐसा वेक्टर मानिए जिसमें ये 3 हो, क्यों? क्योंकि इनका स्क्वायर सम भी है, जो कि मैग्नीट्यूड होता है वेक्टर में। ठीक है, बी जे कैप प्लस सी के कैप, इन सब क्वेश्चंस को लिखने का वही हम कहेंगे पर्पस ही यही है कि एक बार आपके सामने से ये क्वेश्चन, अभी बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ सकता है कि सोचेंगे कैसे, ये बहुत बार बच्चे हमसे कहते हैं सर सोचेंगे कैसे, तो हम यही कहते हैं कि बेटा प्रैक्टिस ही इसीलिए कर रहे हैं कि जब एग्जामिनेशन आए तो फिर हम सोच सकें, प्रैक्टिस ही इसीलिए कर रहे हैं। ठीक है, तो बस अब बात सीधी से, अब आप देखिए पहला एक्सप्रेशन क्या है, x डॉट वाई आएगा, ये x डॉट वाई, ये क्या है, ये आ गया अंडर रूट ऑफ व्हाट, मॉड x, रादर मॉड x एंड मॉड y, इट्स नॉट अंडर रूट मॉड में तो वैसे ही अंडर रूट हो जाएगा, सो इट्स मॉड x इंटू मॉड y एंड दिस इज 0। तो अब बताइए आंसर क्या आया अंकुर, x डॉट y इज इक्वल टू माइनस टाइम्स मॉड x mod y, and what do we get from here? That means what, हमें पता है x डॉट y कितना होता है, mod x mod y cos थीटा, cos थीटा कितना आ गया, cos थीटा यहाँ पे -1 है, बोले तो आपका जो थीटा है वो पाई है, मतलब जो आपके जो वेक्टर्स हैं x एंड y दे आर कोलीनियर, वेक्टर्स आर कोलीनियर, तो वेक्टर्स आर कोलीनियर मीन्स इनके जो डी आर्स हैं। अच्छा एक चीज और, जब आप वेक्टर लेते हैं, कोई भी फ्री वेक्टर लेते हैं, वेक्टर इज ऑलवेज कंसीडर टू बी फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर बोले तो ये वेक्टर है, हमने मान लिया ये वेक्टर ए है, अब इसको स्पेस में इसके पैरेलल ओरिएंटेशन और डायरेक्शन के कहीं भी रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए तो भी वेक्टर ए है, ऐसे रख दिए वेक्टर ए है, ऐसे रख दिए वेक्टर ए, कहीं भी। ठीक है, सो इसके पैरेलल आप कहीं भी रखेंगे वेक्टर ए, तो वेक्टर इन वेक्टर अलजेब्रा एंड वेक्टर ज्योमेट्री इज ऑलवेज कंसीडर टू बी फ्री वेक्टर अंटिल अनलेस वो पोजीशन वेक्टर हो। फ्री वेक्टर का जो आई कैप जे कैप के कैप के जो आपके स्केलर कोफिशिएंट होते हैं, दे आर द डी आर्स ऑफ द लाइन, जिस लाइन के अलोंग है ये, ठीक है, ऑफ कोर्स ये तो लाइन सेगमेंट है, बट जिसके अलोंग है ये उसके डी आर्स होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके डी आर्स ए बी सी हैं, और यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, लाइन्स आर पैरेलल इफ द डी आर्स हैव द सेम रेशियो, b बाई बी इज इक्वल टू सी बाई सी। अब जरा इसे कुछ भी मान लीजिए 3 रेशियो की इक्वालिटी है, और वैसे भी ये तो हम बचपन से बच्चों को बताते हैं, बचपन मतलब 9th-10th क्लास से, कि 2 से ज़्यादा इक्वालिटी है, मतलब रेशियो की इक्वालिटी है, आपको कभी भी उसको यूज़ करना है बहुत सिंपली, तो उसको कुछ मान लीजिए और एक को दूसरे टर्म में लिख लीजिए, पुट द वैल्यू, यू विल गेट द आंसर। रिया, हिमांशु ए, और भी डॉली सिंह ए, सीरियसली मिस्टर पीस। अच्छा बाकी लोगों को भी आंसर क्या आ रहा है, मेरे ग्राफ प्लॉटिंग में दिक्कत आ रही है, क्या करें? रुद्र, आई टुक अ सेशन ऑन एरिया एंड डिफरेंशियल इक्वेशन इन द लास्ट क्लास, दैट विल बी अवेलेबल ऑन पूर्णांक। ठीक है, तो आप एक बार पूर्णांक, हम फिर से हम कहेंगे पूर्णांक चैनल पे आप लोग जाना चाहें तो स्क्रॉल कर लीजिएगा, वहाँ पे हमने जेई से रिलेटेड पहले तो प्लेलिस्ट है, पूरी अलजेब्रा की प्लेलिस्ट है, हमने 2-2 क्वेश्चन करके, मतलब अब करीब 100 दिन के करीब कर पाए थे, 180 डेज़ का टारगेट था, आई कुडंट कंप्लीट इट, आई एम रियली सॉरी फॉर माई सेल्फ ऑल्सो, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, बट समहाउ इतना बिजी हो गया कि हम नहीं कर पाए। बट 11 क्लास की अलजेब्रा,
ठीक है, और पूरी कैलकुलस ऑलमोस्ट आपको वहाँ पे मिल जाएगा। जो एक 180 डेज़ की सीरीज़ है उसमें आप प्लेलिस्ट में सर्च करेंगे, और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में हमने एरिया डिफरेंशियल इक्वेशन किया, इट माइट हेल्प बेटा, ठीक है। सो बी, पंकज इज सेइंग क्लियर। ए, आंसर इज ए। ये क्वेश्चन हमने 2 दिन पहले ही सॉल्व किया है, इन डाउट, सो आई गॉट इट एज ए। सो आंसर इज ए। हर्ष वेरी गुड, वरद वेरी गुड। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अभी पढ़ना बिल्कुल नहीं आदित्य, बिल्कुल नहीं, अभी सिर्फ उतना करना है। थैंक यू बेटा। रेयर शॉर्ट्स, आई डोंट नो व्हाट्स योर नेम। ओके, आई थिंक आलम, देखिए नाम भूल गए है ना। यू आर आलम, एडिटिंग, ओके। ओपी, ओमनी ओपी, ए 3 इज द आंसर, ठीक है। आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन। अब आप कर लेंगे बच्चों। अच्छा, एक क्वेश्चन हमारा था, यस आदित्य सिंह, आई एम ऑडिबल। तो मिस्टर पीस, व्हाट्स आपका नाम जो भी है बेटा, एक बार आप देखिए, शायद अपना एक बार वापस से जो हेडफोन है या माइक है उसको आप कनेक्ट करिए बेटा, ठीक है। हम आगे बढ़ रहे हैं। ये एक अच्छा एक क्वेश्चन और भी हमने ऐसा सेलेक्ट किया, आई थिंक इट्स डन। अब आप वैल्यू रखेंगे, आंसर आना ही है, आ ही जाएगा, और हमने करके देखा हुआ है। ये क्वेश्चन 3 है ये, ठीक है। तो ईश्वर दयालु है, हो गया था। दूसरा क्वेश्चन ये है, तो ये हिंट ही हो गई कि दूसरा क्वेश्चन ये भी वेक्टर का क्वेश्चन है। अच्छा, वापस से ये इंफॉर्मेशन देखिए, डजंट इट लीड टू द मॉडुलस ऑफ अ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर विच इज 1, ठीक है। एक इंफॉर्मेशन देन द मैक्स। अब ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ये एक्सप्रेशन देख के कैसे मतलब ख्याल आएगा। तो यहाँ पे ये दूसरा एक आइडिया है, ये 2 चीजें हैं जिससे कि हम लोग आगे इसे यूज कर सकते हैं। या पंकज, रौनक, वेरी गुड, बिल्कुल। आप सारे बच्चों से एक रिक्वेस्ट ये रहेगी कि जिनको थोड़ा सा ये डाउट है कि अभी कैसे करें या आप रुकना चाहें, रुकने का प्रयास करें, रुक सकते हैं तो 1-1.5 घंटा कम से कम लगेगा, ठीक है। तो हम तो यही चाहेंगे आप रुकिए और साथ में क्वेश्चन करिए, बट यू फील कि नहीं मतलब उतना यूजफुल नहीं है, या जो भी है व्हाट्सएवर द रीज़न भी, कुछ और करना है, पढ़ना है, कुछ और टॉपिक पढ़ लो, तो फिर यू कम बैक मे बी आफ्टर एन आवर। 1 घंटे बाद आप आएंगे और लास्ट एंड के सेशन पे आप आएंगे, तो आई विल आंसर योर क्वेरीज, ओके। यस रौनक, इसका मतलब ये हुआ कि नल वेक्टर नहीं है एनी रियल नंबर एक्सेप्ट, क्योंकि फिर नल में तो फिर मतलब सारे 0 रखे तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, बट ऑफ कोर्स ये वैल्यू तो आप नहीं निकाल पाएंगे, बट ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। हो सकता है यही क्वेश्चन किसी और तरीके से फ्रेम किया जाए और वहां पे आप 0 रख दें, तो ये इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो गई, बट फिर आंसर में क्या। तो ये बताने के लिए जो आप मतलब हम जब वेक्टर एज्यूम कर रहे हैं तो नीदर एक्स नॉर वाई आर नल वेक्टर्स, ठीक है। अदरवाइज ये जो रिलेशन, भाई देखिए नल वेक्टर के केस में तो आइडेंटिटी आ जाएगी रौनक बेटा, सो हाउ विल यू कंक्लूड कि ये कोलिनियर वेक्टर्स हैं, तो वो भी एक बात है, ठीक है। रहमान, ओके। Bharat, I did that. Okay, Mr. Peace is saying B for the next one, I think. What's your name, Mr. P? Mr. Peace. Anyone else? Any answer? Yeah, any idea about this one? कैसे करना है? कोई हिंट दे या कोई हमें हेल्प करे? हर्ष, पंकज, रौनक, वरद, रहमान, आदित्य, अमित, अनिल, बहुत सारे लोग हैं आप लोग जो करते रहिए जल्दी जल्दी। हिमांशु, देव, ओके देव। सीक्वेंस का क्वेश्चन तरंग बेटा यदि आपको देखना है तो वो सेशन कभी अभी 2 दिन पहले ही शायद हुआ है। आई फॉरगॉट द डे, टुडे इज सैटरडे, मोस्ट लाइकली वेंसडे, या वेंसडे को सेशन हुआ है जिसमें सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तरंग डॉट प्रोडक्ट स्क्वायर किया है, बट डॉट प्रोडक्ट से ये कैसे आएगा, माइनस साइन कैसे आएगा आदित्य बेटा? AMGM भी सो सकते हैं। प्रतीक इज सेइंग A and I think Dev said B, रहमान एंड समवन एल्स, रौनक ने किसी ने B भी कहा था, बिल्कुल कर सकते। उसके बाद क्या?
बिल्कुल होगा, बट उसके बाद क्या पंकज, तो फिर इसे कैसे यूज करेंगे? देखो हमारे बारे में जानना है तो आप थोड़ा सा आप स्क्रॉल कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा बेटा। वैसे तो हम हमारे, ओ यार आप करिए, अब तक हैंग कर गया, 2 मिनट, जस्ट 1 मिनट। देखिए ये तो पक्का है यहाँ पे कि ये जो इंफॉर्मेशन है वो दैट इज लीडिंग मी टू दिस थिंग। देखिए ये यदि नहीं किया है क्वेश्चन तो मतलब ऐसा नहीं है कि पहली बार में हमें भी आया होगा, इस तरह के कई बार बहुत पहले भी क्वेश्चंस कर रखे हैं, तो एक आइडिया हो जाता है। दैट्स व्हाट आई से, क्या हर बार आप नया हर बार नहीं सोच सकते ऑन द स्पॉट, ठीक है। अब इस तरह का एक्सप्रेशन लाने के लिए एक वेक्टर हम और मानते हैं, और वो वेक्टर हमने माना, मान लीजिए P1 i कैप, जस्ट टू शो यू ऑल। और ये एक्सप्रेशन हमें याद भी नहीं आता, बट हाँ समहाउ ये जैसे ही देखा तो वो स्ट्राइक कर जाता है वाली बात है, ठीक है। अब जरा इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लिखिए, तो एक डॉट प्रोडक्ट और एक ये एक्सप्रेशन, आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि क्रॉस प्रोडक्ट में भी ये आप इस तरह से कुछ मिल सकता है। P1 यहां पे आप देखो, ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करें बच्चों, i कैप के साथ क्या आया, BP3 माइनस CP2, BP3 माइनस CP2 JP2 प्लस J कैप रादर माइनस J कैप, आई एम सॉरी, J कैप के साथ आया AP3 माइनस CP1, ठीक है। तो A और C वाला कॉम्बिनेशन कहाँ है, A और C का कॉम्बिनेशन ये है, तो ये देखिए आपका यहाँ पे सॉरी C के साथ P1 है, तो ये हो गया आपका, तो कुछ तो गड़बड़ हुआ है क्या, कुछ गड़बड़ हुआ, 1 मिनट, AP3 माइनस CP1 एंड दिस इज CP2, ओके ठीक है। तो ये P1 हो जाता है, चलिए गड़बड़ क्यों है, ये P1 हो गया। अब देख लेते हैं P3 है A, तो ये मैच कर रहा है, देखिए P3 मैच कर गया। इसी तरह से जब आप K कैप लिखेंगे, ठीक है, तो आपको ये मिल जाएगा। इसका मतलब P1 देखिए कितना आया, P1 आया 3, P2 हमने लिखा 4, P3 लिखा 5 और क्वेश्चन हो गया खत्म। वेक्टर y मान लिया 4i कैप, सॉरी 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। मैक्सिमम वैल्यू पूछी है इसकी, ये है क्या इन दैट केस, ये है इस पूरे का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। तो x वेक्टर क्रॉस y वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ x स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ y स्क्वायर, ही होगा जब साइन थीटा 1 हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। तो ये हो गया 1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ y स्क्वायर इज 50, किसी ने आंसर तो दिया था 50, वेरी गुड। अमन इज सेइंग A, बट माय आंसर इज B, लेस देन 50 आ रहा है, बट माय आंसर इज 50 हियर। अमन इज सेइंग B, वेरी गुड। अमन, पंकज बेटा, इसीलिए ये क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है, जैसे ही ये क्वेश्चन हमारे सामने आया तुरंत हमने इसको उठा के आप लोगों के लिए, क्योंकि देखिए दोनों ही केस में एक बार ये चला जाएगा, एंड इफ इट रिमेन्स इन योर सबकॉन्शियस माइंड, तो जैसे ही ये एक्सप्रेशन आएगा तो तुरंत खट से आप उसे, मतलब हो सकता है वो स्ट्राइक कर जाए, या डॉली इट्स बी। पंकज वेरी गुड, प्रतीक सिंह, वरद वेरी गुड, अमन नाइस, सो नाइस, ओके। HP कैप्टन इज सेइंग HP लगा दें तो आई डोंट थिंक दैट विल हेल्प, रिया ने पहले भी बोला था, ठीक है ना। मिस्टर पीस, आई डोंट नो हाउ यू गॉट लेस देन 50, आप नाम एक बार फिर से बोलना यार, नाम भूल गया हम आपका। यश इज सेइंग भरद्वाज, वेरी गुड, 50 नाइस। नहीं देखो वरद, अब याद रहेगा, हाँ पंकज यही है, ठीक है दिया, वेरी गुड। वरद देखिए सच ये क्वेश्चन बहुत साल पहले हमारे सामने आया होगा, और मतलब हम यदि बोलें तो हमारा विश्वास है तब ये क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ होगा, हमने भी इसमें जम के AMGM लगाया होगा, बट ये हुआ नहीं होगा, ठीक है। अब वो कहाँ से किसने हमें हेल्प की, किसने बताया, आई डोंट रिमेंबर, ठीक है। अच्छा डाउन द लाइन क्या होता है, लेकिन ये इससे पहले वाला क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया था, मतलब वो देखते ही स्ट्राइक कर गया था। ये ज़्यादा आसान है, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट दिख रहा है, यदि दिमाग में वेक्टर आ जाए तो ये स्ट्राइक करना इतना आसान नहीं है, सो दैट्स व्हाई इट्स रियली स्पेशल वन, ठीक है। चलिए
गिवन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। अब देखिए ये इस क्वेश्चन की मतलब आप बताइए, आंसर बताइए, तो फिर मतलब इसकी इंपॉर्टेंस भी आपको समझ में आ जाएगी। देयर इज नो कैलकुलेशन इन्वॉल्व इन दिस क्वेश्चन, जस्ट विजुअलाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ 3D ज्योमेट्री। ठीक है, 3D की अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे। क्वेश्चन आप सामने है, आप आंसर करें। देव, ओके मिस्टर पीस। आदित्य सिंह, जनरल फॉर्म से भी कंपेयर कर सकते थे। विद जनरल फॉर्म? अभिषेक, इट्स रियली माई प्लेजर। बहुत कुछ हम भी पता है, मतलब कई बार इतने बिजी रह जाते हैं, या अब आप लोगों के साथ करते करते ना, इस सेशन को करते करते क्वेश्चन जब सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो मज़ा भी आ रहा है हमें। और खैर जब आप लोग, जब हमें लगता है अच्छा क्वेश्चन है, एंड व्हेन यू पीपल आंसर इट एंड आई रियली फील गुड, तब हमें लगता है यस यू आर रियली वेल प्रिपेयर्ड। तो अच्छा है, मतलब आई एम ऑल्सो एंजॉइंग इट। ओके, अमन इज सेइंग ए, वरद इज सेइंग इज फेयर, is fair. Given 2 points A and B, just a minute बच्चों, एक मिनट बच्चों। MSD saying A, आदित्य प्रताप is fair, कोहिनूर, प्रतीक is saying C, cylinder. ओके, प्रतीक का ही आंसर सबसे डिफरेंट है। प्रतीक, now प्रतीक you are saying A again, is fair. Riya is saying C. Riya, how? Kohinoor is saying it's fair. Given 2 points A and B, if area of triangle ABC is a constant, then locus. देखिए, मान लीजिए, जस्ट अ मिनट, मान लीजिए ये 2 पॉइंट हैं, ये A, ये B, ठीक है। सी पॉइंट, अब बेस फिक्स हो गया, बेस फिक्स है, हाइट, एरिया यदि फिक्स है तो क्या, हाइट। अब सी पॉइंट, हम प्लेन पे हैं तो क्या कहते हैं, इसके पैरेलल लाइन कहीं भी रहे आपकी हाइट सेम रहेगी। ठीक है, अब हम एक प्लेन, हम 3D में हैं, तो इस लाइन के पैरेलल आप पूरा प्लेन बना दीजिए, कहीं भी एक प्लेन बना दीजिए। ठीक है, वो जो डिस्टेंस है इस लाइन का, उस प्लेन पे आने वाले हर पॉइंट पे, हर पॉइंट कहीं भी, आप यहाँ ये प्लेन है, आपने पॉइंट यहाँ ले लिया या हमारी तरफ इतने पीछे ले लिया, ट्रायंगल जब बनाएंगे ना, ठीक है, एरिया हाफ बेस इनटू हाइट ही आएगा। ठीक है, अब वो प्लेन रादर इसके पैरेलल, अब प्लेन, सॉरी प्लेन की जगह आप एक प्लेन लिया, उस प्लेन पे एक लाइन लिए, ये हाइट है। ठीक है, इस लाइन को आप ऐसे घुमाइए, प्लेन की जगह आई एम सॉरी, आप लाइन लें, इसके पैरेलल एक लाइन लें। ठीक है, और मान लीजिए ये फिक्स है AB, ये लाइन ली, अब इस लाइन को आप ऐसे घुमाइए कहीं भी, ये डिस्टेंस इन दो लाइन के बीच में सेम रहेगा, डिस्टेंस सेम रहेगी, इस लाइन पे आने वाला कोई भी पॉइंट C का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इससे सेम रहेगा। तो जब एक लाइन इस गिवन लाइन सेगमेंट के अबाउट रोटेट करेगी, व्हाट विल यू गेट? सो रियाज आंसर इज परफेक्टली ओके, दैट इज सिलेंडर हियर। रिया, वेरी गुड। इनफाइनाइट लाइन, वेरी गुड रिया। इज एलिप्स हो सकता है? अमन, नहीं। देव, इज इनफाइनाइट लाइन फ्रॉम सिलेंडर, बिल्कुल 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 देव। ठीक है, पंकज भी, चलिए सी बोल रहे हैं। बादल इज ऑल्सो सेइंग डी, ओके आई थिंक ए इज़ द करेक्ट आंसर। डॉली, नहीं सर, ये कौन सा चैप्टर में से है? 3D है महिमा। ओके, प्रिंस इज सेइंग ए, बट आंसर इज सिलेंडर। नहीं, एक पॉइंट आ गया ना जहाँ A एंड B एंड C को लीनियर होंगे। हिमांशु, पॉइंट्स लाई ऑन इनफिनाइट, हाँ C, बिल्कुल सही बात है। ठीक है देव, नाइस बच्चों। ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर है ना। तो कोई कैलकुलेशन नहीं थी, बस एक सिंपल सा एक मतलब विजुलाइजेशन था, C इज आंसर। अब आते हैं प्रॉपर 3D वाले क्वेश्चंस पे। कंसीडर लाइंस L1 एंड L2। L1 लाइन है x-1/2, y-3/1, z-2/2। L2 है x-2/1, y-2/2, z-3/3। A line L3 having drs 1, -1, -2 intersect L1 and L2 at A and B respectively, then AB is equal to। अब ये वो टाइप का क्वेश्चन है जिसे हम अभी मतलब हमारे लिए जो वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड क्वेश्चन है फॉर अपकमिंग JEE मेंस। रीजन ये है प्लेन हट गया है, तो प्लेन हट गया तो लाइंस में कितने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। ठीक है, तो वो ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे बात सिंपल सी है। मान लीजिए एक लाइन आपकी L1 ये है और एक लाइन आपकी L2 ये है। अ लाइन L3 विद drs
1 -1 -2 इंटरसेक्ट L1 एंड L2 एट A एंड B। ये लाइन L है जो L1 को A पे और L2 को B पे इंटरसेक्ट कर रहा है। हमें लेंथ ऑफ AB चाहिए, ठीक है। अब लेंथ निकालने के लिए ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको ये पॉइंट A और B चाहिए। आपको लेंथ निकालने के लिए आपको पॉइंट्स A एंड B चाहिए, ठीक है। तो बात सीधी सी है कि यहाँ पे हम ये पॉइंट्स निकालेंगे कैसे। तो हमें पता है एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ P, इजंट दैट। L1 पे आने वाले किसी भी पॉइंट को हम लिख सकते हैं यहाँ से 2P + 1, so any point on it is, तो A is a point on L1, A is a point on L1, तो इसे हमने लिखा 2P + 1 P + 3। मीनवाइल आप लोग जरा सॉल्व करते रहें एंड लेट मी नो द आंसर। इट्स डेफिनेटली इट विल बी अ बिट कैलकुलेटिव, बट ठीक है, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। और इस तरह के कैलकुलेटिव क्वेश्चंस खूब आए हुए हैं आपके जेईई मेंस में, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, ठीक है, बी रेडी फॉर इट। सो एनी पॉइंट ऑन L2 इन टर्म्स ऑफ Q, तो B इज ऑन L2, तो हम उसे Q के टर्म में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा Q + 2, 2Q + 2 एंड 3Q + 3। ये है आपका यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, वेक्टर और 3D का भी सेशन हम लोग का मोस्ट एक्सपेक्टेड एक सेपरेट सेशन, वो हम फिर से एक बार कहेंगे। पूर्णांक पे आप जाके देख लीजिएगा, जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं या लास्ट मोमेंट पे उन्हें थोड़ा सा और प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन चाहिए, दे विल फाइंड फ्यू क्वेश्चन देयर आल्सो। हम लोगों ने चैप्टर वाइज 2-2 चैप्टर, एक चैप्टर का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज वहाँ पे चला रखी है, ठीक है। तो L2 यहाँ पे आ गया, A आ गया, ये पॉइंट B आ गया, ठीक है। अब हमें क्या पता है, AB को ज्वाइन करती हुई जो लाइन है वही तो लाइन L है, और उसके DRs हमें पता है 1, -1, -2। तो ये DRs ऑफ कोर्स AB के DRs कैसे आ सकते हैं, तो ये भी हमें पता है, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। तो बोले तो 2p - q - 1, p - 2q + 1 एंड देन 2p - 3q - 1, ये आ गए, ठीक है। अब क्या, तो ये ऑफ कोर्स ये और ये आपके कंपेरेबल हैं, एक ही लाइन के DRs हैं, मतलब A1/A2, तो आपने लिखा 2p - q - 1/1 इज इक्वल टू p - 2q + 1/-1 इज इक्वल टू 2p - 3q - 1/what -2 इफ या, ठीक है। अब एक बार आप इन दोनों को सॉल्व कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें एक बार इन दोनों को, बस 2 ही इक्वेशन बनेंगी यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने। तीसरी यदि आपने बनाने का प्रयास किया तो वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से पक्का आ रही होगी, 2 ही इंडिपेंडेंट बनेंगी, ठीक है। तो आप चॉइस आपकी है, आप इन दोनों को सॉल्व करके कर लीजिए, और एक बार मान लीजिए इन दोनों को सॉल्व, 2 इक्वेशन, 2 नोन, आपने P आ जाएगा, ये पॉइंट आएगा, Q आएगा, ये पॉइंट आएगा, आंसर आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा, ओके। बिल्कुल 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 वरद, बिल्कुल सही बात है। जनरल पॉइंट ऑन DRs बिल्कुल सही बात है। हमारे इमाम आप कौन से, चलिए IIT कानपुर है बेटा, इना पहले भी किसी ने पूछा था, ठीक है। ये कहाँ से आया, आपका नाम हम भूल गए, एडिटिंग अभिषेक सिंह लेंदी है, बिल्कुल सही बात है। A इज़ द आंसर, अनिल सिंह, जस्ट लेट मी क्विकली चेक इट, आंसर और भी किसी ने दिया है, रिया सिंह A, ओके, फ्यूचर राइटन या कुछ, और डॉली सिंह A को सर कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, देव A is the answer, very good Anil, Riya and whosoever has answered it, Dolly very good, Yash very good, A is the answer। अभिषेक लंदी है, यदि आपके पास किसी के पास भी इससे सिंपल डायरेक्ट है कोई मेथड तो लेट मी नो, आप डेफिनेटली आप शेयर करें, आई विल डिस्कस इट इन द क्लास, ठीक है। या अनिल, आलम, ओके आलम, ठीक है, या अनिल बताएं कुछ, यश वेरी गुड, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन दिस वन। अच्छा लेकिन अभिषेक आप कह रहे हैं लंदी है, इससे भी लंदी क्वेश्चंस आए हुए हैं। देव सिंह 05/2 एंड Q इज 100, वेरी गुड देव, इफ दैट्स करेक्ट ऑफ कोर्स, मतलब देव ने निकाला इसलिए हम उसे कह रहे हैं, वेरी गुड। कोहिनूर यस बिल्कुल। वरद सर मैंने 2022 के वेक्टर्स और 3D के लिए हैं, 1000 दिन बाद थोड़ा भूला लगता है क्योंकि बाकी चैप्टर्स भी
वाइज कैसे करें आप चाहो तो वरद आप इसका मतलब एक 1.5-2 घंटे का एक वीडियो होगा हमारा, आप पूर्णांक पे वो जाके देख सकते हो, कहीं से भी क्वेश्चंस कर लो। ये क्वेश्चन आप कर ही रहो, एक बार वो कर लोगे तो आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल, क्योंकि वहाँ पे हमने थोड़ा सा डॉट प्रोडक्ट, थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट और लाइन्स और पॉइंट्स जिस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं वो भी हमने वहाँ पर कवर किए हैं, तो वो आप एक हेल्प मिल सकती है। बाकी आप एक बार देख लेना, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और हम बता दें, सुजाता इज सेइंग ए, ओके ठीक है, या अनिल आई एम लिसनिंग, आप बोलो तो बेटा। मजदूरी वाला क्वेश्चन पंकज, बट आप देखिएगा इसको शायद सॉल्व करेंगे ना तो थोड़ा सिंपल ही जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखना पंकज, एक बार आप लोग करें। आई वॉज गोइंग टू आंसर समवन, आई जस्ट फॉरगॉट दैट। वरद आपको हमने आंसर कर दिया, लीजिए हम भूल गए किसको हम कुछ कहने वाले थे। हाँ एक चीज़, या वरद की बात से हमें याद आया, आप सबके लिए है। देखिए जैसे जैसे समय पास आएगा आपके अंदर ये फील आएगी कि ये भूल गए, वो भूल गए, वो भूल गए, आप क्या करें? डोंट थिंक ऑन दैट, ये ना सोचिए। जितना सोचोगे ना यार कि यार ये अचानक से, आप मान लीजिए आप लेटे हुए हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको लगा कि यार अल्कोहल्स के जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन थे वो कौन कौन से रिकॉल करते हो, नहीं याद आया तो यू विल गेट इन पैनिक। वो ये तरीका नहीं है, जो आपने रिवाइज कर लिया है उसको साइड में रख दीजिए। हाँ पॉइंट ये ज़रूर है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवाइज कर सकते हैं इन दिनों में, कम टाइम में ज़्यादा रिवाइज कर सकते हैं, उतना रिवाइज करने का प्रयास करें। नया चैप्टर बिल्कुल ना करें, करना है तो वो हमने कल 2-3 बार हम बता चुके हैं, ठीक है। बट ये है कि ये वरद, इसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है कि आपको लगे कि हमने किया तो था 10-15 दिन पहले, 1 महीने पहले बहुत जैसे लगा, अब बुला बुला लग रहा है। आप मान के चलो, वैसे तो हमने आपको बता दिया है कि एक सेशन है मोस्ट एक्सपेक्टेड ऑफ वेक्टर एंड 3D, ठीक है। वेक्टर अलजेब्रा शायद अलग है, 3D अलग है, आप चेक कर लेना, हम भूल गए इतने दिनों में पूर्णांक पे। बट स्टिल यदि लग रहा, आप मान के चलिए जब आप क्वेश्चन सामने आएंगे तो आप कर लोगे ना, ईश्वर पे भरोसा रखें। तो देव इज सेइंग सी, ओके J29, ओके अनिल, तो फिर ठीक है, अभी बहुत टाइम है बेटा। अनिल यादव इज सेइंग सी, वेरी गुड। BTech 2 years in IT Trichy, I know sir, in this video all the students do hard work. Mohit, so very good, so nice, okay. 2√3 आ रहा है, आलम इज सेइंग, ओके 2√, अच्छा उसका आंसर बिल्कुल बिल्कुल दैट वाज 2√3, ठीक है। तो इसका आंसर है, या अनिल शेख, 29 में तो बहुत टाइम है, आप आराम से दीजिए। मैं एक डाउट है सर, ओके सर जी, सी इज द आंसर एंड शेख सिंह ऑलवेज पे ऑफ। मेहुद, बिल्कुल बिल्कुल मोहित, ठीक है। देखिए अब हम जरा इसे अप्रोच करते हैं। लाइंस हैं आपकी, देखिए लाइंस को भी ऑब्जर्व करना है पंकज, जो आपने कहा ना मजदूरी वाला क्वेश्चन, x is equal to y/2 z/3 and a line passing through the point 1,1,1 forms a triangle of area। खास बात देखिए पंकज बेटा एंड एवरी वन ऑफ यू, इसको बिना सॉल्व किए आपको पता है 0 0 0, ये पॉइंट इस पे सेटिस्फाई करना। आपने ये एक लाइन L1 बना ली, मान लीजिए ये L1 है, ये लाइन L2 है, ठीक है। तो ये लाइन हमने L1 बना ली, 1,1,1 इससे ऑलरेडी पास कर रहा है। ये लाइन मान लीजिए हमने यहाँ पे L2 बना ली, L1 L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 0 0 है, ठीक है। लाइन जो है L वो इससे पास कर रही है, ठीक है। तो मतलब L1 को यहाँ ही मिलेगी और ये पॉइंट बस हमें चाहिए, व्हाट वी नीड इज दिस पॉइंट, ठीक है। तो मान लीजिए ये P है, ये Q है, ये R है, एरिया आपको इसका दिया हुआ है, ठीक है। देन द थर्ड लाइन, देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थर्ड लाइन विद द सेकंड लाइन विल बी, हमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। ये पॉइंट आपका ये L1 है तो ये L2 है, ये पॉइंट आपका इस लाइन पर है। तो कैन आई एज्यूम इट डायरेक्टली टू बी लाइक, इसे हम इक्वल टू P मान लें, तो इसे हम लिख सकते हैं P 2P एंड 3P। ये दो लाइंस आपको गिवन हैं, हमें ये एंगल पता है, बोलिए हाँ, cos थीटा। तो cos थीटा कैसे आएगा? तो cos थीटा आ जाएगा A1 A2, इस लाइन के DRs 1 1 1, उसके 1 2 3, तो A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ, ये आ गया √3, और ये कितना आ गया 9 4 13 1 14 14, तो ये हो गया 3 2 5 6 ओवर √42। आई डोंट थिंक इसमें कहीं कोई गलती होगी। ये आ गया आपका cos थीटा, ठीक है। अब आप यदि चाहें तो क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से sin थीटा निकाल लेंगे, क्योंकि एरिया का एक फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ PQ इंटू QR sin थीटा।
फिर से रिपीट कर रहे हैं, हाफ ऑफ दिस लेंथ इंटू दिस लेंथ साइन थीटा। साइन थीटा कितना आ जाएगा, तो साइन थीटा आ जाएगा आपका 42 माइनस 36, हाउ मच इज इट, इट्स √6 अपॉन √42। ठीक है, तो इजंट दैट 1/√7, ये आ गया। ठीक है, अब आप यदि एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं तो √6 है, ये तो बड़ा थोड़ा सा अजीब सा नहीं आ रहा है, तब भी चलिए करते हैं। तो ये आ जाएगा एरिया, एरिया है आपका √6 इज इक्वल टू हाफ साइन थीटा 1/√7 इंटू √3। क्यों, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है 1 1 1 0 0 0, ये तो हो गया। ये डिस्टेंस कितनी, ठीक है, ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका p², 4p², 9p², इट्स √14p, तो ये हो जाएगा आपका इंटू √14p। चलिए, ईश्वर दयालु हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये √7 गया, ये √2 आया और ये √2 आया, तो p आ गया आपका यहाँ से कुछ तो आ गया, कितना आ गया 2√3/3। हाँ 2, अरे क्या बात है, √3 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आई थिंक दैट्स इट। तो p आ गया 2, फिर तो आंसर ही आ गया, तो पॉइंट आ गया 246। इज दैट सो, सी इज द आंसर। रिया ओके, दिव्यांशु ओके, अनिल थर्ड लाइन ऑल्सो पासेस थ्रू 1,1, बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है। रिया इज सेइंग IT, आई थिंक आप लोगों ने, लक्ष्य इज सेइंग C, ओके रिया, डॉली वेरी गुड। अच्छा, नो यूज़र नेम, बिल्कुल सही बात है। आप आइए प्लीज़, यू आर मोस्ट वेलकम टू टीच मी इफ़ यू कैन। उतनी गट्स हैं तो आइए, पढ़ाइए हमें। आई एम ऑलवेज रेडी टू लर्न, सी आई एम ऑलवेज रेडी टू लर्न ना, सीखता वही है जो हमेशा तैयार होता है। जब भी फ्री हो तो बाहर, अरे जाने दो आलम, दे आर जस्ट टू डिस्टर्ब। ठीक है, डजेंट मैटर। आई थिंक दैट शुड बी द आंसर, है ना। कई लोगों ने आंसर दिया, रियली गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। पंकज, इज दैट ओके, अभिषेक, पंकज, अनिल यादव, अनिल शिर्के, मोहित, ऑल ऑफ यू। ठीक है बच्चों, है ना, तो ये आ गया, सो वेरी गुड। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, और देखिए ये वो क्वेश्चन है जो नॉर्मल थोड़े से लीक से हटके हैं क्वेश्चन, आई विल से दैट। ठीक है, या इनको अप्रोच करने का तरीका। अब देखिए, ये है द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 0 0 0, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन विद दिस एंड दिस। मतलब 3 पॉइंट आपके कौन से हैं, एक पॉइंट हो गया A विच इज 0, 0, 0। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला हमें ट्रायंगल का पता ही है, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3, z1 + z2 + z3/3। ओके, एंड दिस लाइन विद दिस। अब आप कह सकते हो कि हाँ ये तो प्लेन है, ऑफ कोर्स ये YZ प्लेन है, बट क्या हमें यहाँ पे प्लेन की कोई आवश्यकता है? आपको सिर्फ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो वो तो निकाल ही सकते हैं। कैसे? एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, उसको में आपने यहाँ से x को बस 0 रख देना। भाई प्लेन की इक्वेशन में सेटिस्फाई तो करना होता है, इवन इफ यू डोंट नो इट कि ये प्लेन है, किसी को भी नहीं पता ये प्लेन है, तब भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए आप करोगे क्या? इस लाइन पे आने वाला कोई भी पॉइंट क्या है, p+1, 2p+1 एंड p+1। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये इसका x कोऑर्डिनेट है, इसको 0 रखोगे तो p आ जाएगा -1। ठीक है, तो एक पॉइंट b आ गया विच इज 0, -1, 0। सिमिलरली जब आप y इक्वल टू 0 जो कि xz प्लेन है, ठीक है, कुछ चीज़ें हम डेफिनेटली बताते चल रहे हैं, ये आप लोगों ने 3D जो 11th क्लास की है उसमें पढ़ी होगी, इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री, जो कोऑर्डिनेट प्लेन्स हैं, तो इतना तो हमें डेफिनेटली जानना चाहिए। ठीक है, तो एक्जेक्ट प्लेन है y इक्वल टू 0, तो यहाँ पे y इक्वल टू 0 कर दोगे तो p आ जाएगा -½ तो ये हो गया 0 -½ तो c आ गया आपका वेक्टर 1/2, 0, 1/2। आई थिंक मतलब देयर इज नो मिस्टेक है। तो आपका फिर सेंट्रॉइड आ जाता है x1 + x2 + x3/3, तो 1/6 -1/3। ओह वेरी गुड, so it's simple, direct, so B is the answer here. Kohinoor is saying 246. Kapil, या कपिल बताएं। रौनक, अक्षत, अक्षत लेट इट बी, कोई मतलब नहीं है। लक्ष्य B and Dave is saying B. या इसका आंसर B है। 254 आंसर, 246, 246, अच्छा वो पॉइंट है, ओके। या कोहिनूर बिल्कुल बिल्कुल उसका था। I got B, बिल्कुल। डॉली वेरी गुड। देव इज सिंग B, लक्ष्य सिंह B,
मंथन इज सेइंग सी हियर, ओके ओके नाइस, ठीक है। आई थिंक सारे बच्चे समझ गए है ना बच्चों। रौनक बेनीवाल इज सेइंग इनफाइनाइट लाइन। आई डोंट नो रौनक, आपने किस चीज़ के लिए इनफाइनाइट लाइन बोला है? चलिए ठीक है, बिल्कुल, बाकी सब लोग सब सही है, ठीक है। तो दैट्स इट, ये क्वेश्चन हो गया, आंसर इज बी, वेरी गुड। वन मोर क्वेश्चन है, इफ द लाइन, दिस इज वन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द लाइन। तो ये जो आपको लाइन है, मान लीजिए ये L1 है, इज द वन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ L2 एंड L3, देन द वैल्यू ऑफ K माइनस P इज, एक बार ट्राई करें, टेक 2 minutes एंड ट्राई दिस। पुष्कर, या दैट वाज बी, बिल्कुल सही बात है। गौरव, या गौरव, ठीक है। जय श्री राम बेटा, बस पढ़ते रहिए, क्वेश्चंस करते रहिए, है ना। ईश्वर दयालु है, अगेन एक्सप्लेन, कोहिनूर सिंह। बाकी बच्चे तब तक ये क्वेश्चन एक बार देख लें, ठीक है। एवरी वन ऑफ यू, देव, आलम, ऑल ऑफ यू रादर, है ना, पंकज, अनिल, डॉली, रिया, सब लोग, तब तक आप एक बार करिए। क्वेश्चन हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। पहली लाइन जो है वो इन दोनों लाइन के एंगल बाइसेक्टर है भाई। ऑफ कोर्स दो लाइन के लिए आपके दो एंगल बाइसेक्टर होंगे, क्या एक्यूट एंगल, एक ऑब्ट्यूस एंगल। इफ दे आर राइट एंगल तो ठीक है, दोनों ही आपके, तब भी आपको पता है दो लाइन जब इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनके दो एंगल बाइसेक्टर हैं। कोई एक एंगल बाइसेक्टर है, हमें K माइनस P की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे K अननोन है, ये एक P अननोन है, ठीक है। कोई नहीं, एक बार बताइएगा कहाँ पे डाउट आया आपको। देखिए, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय, एक पॉइंट तो दे ही दिया गया कोहिनूर बेटा, ए, ठीक है, उसको हमने ए मान लिया। हमें इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड चाहिए था। दूसरा क्या, एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन विद दिस एंड दिस। x0 क्या है, yz प्लेन, ये इंफॉर्मेशन के लिए है। y इक्वल टू 0 किसकी इक्वेशन है, xz प्लेन की, ठीक है। अब इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद x इज इक्वल टू 0 प्लेन, YZ प्लेन। तो हमने एनी पॉइंट ऑन द लाइन, भाई लाइन की इक्वेशन 3D में आप एक ही तरीके से यूज कर सकते हो, यदि आपको DRs की आवश्यकता नहीं है और एक पॉइंट जिससे वो पास करे उसकी आवश्यकता नहीं है। वो क्या है, यू इक्वेट ऑल द थ्री रेशियोज टू सम नंबर P। यहां से आपने XYZ निकाल लिया, ये आ गया एनी पॉइंट। कोहिनूर बेटा, आई डोंट नो व्हाट्स योर नेम, बट ठीक है, कोहिनूर इज स्टिल डिसेंट नेम टू टेक। मैं तो इसीलिए बार बार नाम ले रहा, कोई और रैंडम होता तो हम यही बार बार कहते हैं कि अपना नाम हमें बताओ, ठीक है। तो XYZ यहां से निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ P। अब देखो बात सिंपल सी है, यदि इसके साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए तो इसकी इक्वेशन में है क्या, इसकी इक्वेशन YZ कुछ भी रहे x 0 है, तो बस कुछ नहीं किया, हमने x को 0 कर दिया। x को 0 करते ही आपको यहां से P की वैल्यू आ गई, P की वैल्यू आ गई, यहां रख दिया, ये आ गया एक पॉइंट जब ये लाइन x0 को x इज इक्वल 0 वाले प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है B। इसी तरह से दूसरे के लिए y0 कर दिया, P की वैल्यू आ गई -½ आई डोंट नो, आई डिडंट राइट इट, ठीक है। बट जब इसको 0 करोगे, अच्छा लिखा तो है, ठीक है। तो यहां से आपका जो P है वो आ जाएगा -½ सो यू गेट इट एज -½ यहां रख दिया तो आपको तीसरा पॉइंट आ गया एंड यू गॉट सेंट्रॉइड, ठीक है। रिया, आई गॉट द आंसर D। मंथन इज सेइंग C अगेन। हिमांशु इज सेइंग D। Points of intersection of the lines, it must lie on the angle. Oh wow. Dolly saying D, Anil saying D, Dave is saying D, Pushkar Das is saying A. Okay. बिल्कुल बिल्कुल देव, है ना। D, मंथन, बिल्कुल मंथन, वेरी गुड, है ना। कोहिनूर, आई थिंक इट्स डन। पुष्कर, हाँ जी। देखिए बिल्कुल, अब फिर से एक ऑब्जर्वेशन, थोड़ा सा मतलब अलर्ट रहना है। इन दोनों में एक चीज कॉमन दिख रही है ना, कि बोथ पासेस थ्रू द सेम पॉइंट ओरिजिन। इसको मान लिया हमने क्या, लैम्डा। तो ओरिजिन से भी भाई ऑफ कोर्स जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, आपका एंगल बाइसेक्टर भी तो उसी पॉइंट से पास करे, तो ओरिजिन इसे सेटिस्फाई करा दीजिए। यहाँ पे ओरिजिन सेटिस्फाई करा देंगे तो x हो जाएगा आपका, बस यहीं से आपको लैम्डा आ जाएगा। लैम्डा इज नथिंग बट 2, तो x हो जाएगा आपका -λ+2 विच इज 0, तो लैम्डा आ गया 2 बस। तो यहाँ से फिर आपने y को रखा λp, लिखें डायरेक्ट 2p -2 विच इज 0, तो p आ गया 1 एंड z आ जाएगा 8 -k इक्वल टू 0, ठीक है। तो k माइनस P 2p, या दैट्स इट, आई थिंक है, यही आ रहा है ना बच्चों,
ठीक है, तो k आ गया आपका यहाँ से 8, ओके, लेकिन गड़बड़ है, 8 - 1 तो 7 है नहीं कहीं। डी आंसर कैसे आ रहा है? पुष्कर दास इज सिंग ए, मंथन कोहिनूर, ओके सर गॉट इट। अच्छा, आपका नाम ही कोहिनूर है, नाइस। अंकित अवनी, ओके, मंथन इज सिंग डी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, बट हाउ इज इट 8? हमारा तो 7 आ रहा है और 7 तो ऑप्शन भी नहीं है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट हमने और कुछ किया ही नहीं, 0,0 ही सेटिस्फाई करने में p और k की वैल्यू आई जा रही, क्या करें? any problem here? आलम 8 आंसर रिया नहीं है ना, इसमें कोई गलती दिख रही है किसी को? और 8 सबका आंसर इतना डी कैसे आया? डॉली हाउ आर यू गेटिंग, मतलब हमें तो नहीं आ रहा है ना, तो हाउ विल आई एक्सेप्ट इट? वहां तो 7 आ रहा है, क्या करें? क्या करें क्या ना करें? कोई गलती हुई है? -λ+2 यही आएगा यार, 0 लैम्डा तो 2 ही आ रहा है, तो फिर हुआ 2p - 2 = 0, तो p तो 1 ही आ रहा है, नहीं? बट हाउ? मंथन डॉली आंसर सी दिया हुआ है, वो बोल लो, ये तीसरा समस्या। एक बार आप लोग चेक करिएगा, आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट, इसमें कोई गलती ऐसी है ही नहीं, इसमें क्या करना क्या है ना? पहले किसी ने बोला है, हिमांशु ने कहा इंटरेस्टिंग। हिमांशु व्हाट्स योर आंसर? आपका भी आंसर दिया है, और भी 1-2 बच्चों ने बोला है, या देव, मंथन, ओके, आप लोग डी दे रहे हो है ना? 7 आ रहा है कोहिनूर, यस, ठीक है, एक बार चेक करिए हिमांशु बेटा, है ना? हिमांशु, देव, मंथन, आई थिंक सो, कोहिनूर, आई थिंक सो, बिल्कुल बिल्कुल, वो हो सकता है, मतलब वो तो एक, बट ठीक है, टाइप हो क्या आ रहा है, हो सकती है गलतियाँ, ऐसी कोई बात नहीं, बट हम तब तक मतलब ऑफ कोर्स थोड़ा सा कंसेप्चुअल हमें कंफ्यूजन हो तो हम उसको थोड़ा देर से देखते हैं, इस बार बस हम यहाँ कैलकुलेशन भी नहीं है, तो कैलकुलेशन भी जल्दी से देख लिया, तो आई एम कन्विंस कि ये 7 ही है आंसर। सत्यम इज अगेन से डी, सिद्धार्थ सिंह डी, अरे भैया बच्चों कैसे डी आ रहा है? और बाकी लोग जो डी बोल रहे तो कहाँ चले गए बताएं तो? डॉली, मंथन, रिया, अनिल, अंकित, है ना, देव, आलम इज ऑल्सो सेइंग 7 आंसर, वेदांत इज सेइंग 4 इज द आंसर। नहीं, वो तो हमने चेक किया बेटा, आया कैसे? सत्यम इज सेइंग डी, सिद्धार्थ। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आई थिंक एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी लगा के, बट एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी तो ओवर डिफाइन नहीं हो जाएगा बेटा। प्रॉपर्टी एंगल बाइसेक्टर की वैसे तो ये है कि एनी पॉइंट ऑन द एंगल बाइसेक्टर हैज टू बी एट द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द लाइंस, लेकिन जो बेसिक चीज है, एक छोटा सा बेसिक पॉइंट है, वो ये है कि ये जो आपके अच्छा, एक प्रॉपर्टी ये भी आप लगा सकते हैं एंगल से, है ना, बट 0,0,0 तो डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगा ना, उसके बियॉन्ड। जब उससे आंसर आ रहा है तो व्हाई विल आई गो फॉर एनी अदर थिंग, इजंट दैट? चलिए हम आगे ही बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आप लोग शायद कुछ भी 1 और 2 कुछ भी लिख रहे हो। चलिए एक क्वेश्चन ये है मैट्रिक्स का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? स्टेटमेंट होना चाहिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? बिल्कुल देव, बट उससे आ नहीं रहा है, मतलब हमारा आंसर तो खैर 7 आ रहा है। अब हो सकता है कैलकुलेशन वैसे गलती ऐसी कोई है ही नहीं कैलकुलेशन, बट स्टिल आई एम जस्ट मूविंग हेड क्विकली, ठीक है। आगे ही बढ़ते हैं, या देव, ठीक है। नॉट सॉल्व दिस वन जल्दी, हाँ रिया, बस वही हम भी कह रहे हैं, 7 ही आ रहा है, तो अब क्या करेंगे हम, है ना? जल्दी से सॉल्व करिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, क्विकली। I think you people are solving. बच्चों सॉल्व कर रहे हैं?
ऑल दी, ये तो खैर सिंपल सी एक प्रॉपर्टी होगी। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज ऑलवेज इन्वर्टिबल, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर इज ऑलवेज नॉन इन्वर्टिबल, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ इवन ऑर्डर इज ऑलवेज नॉन इन्वर्टिबल, नन ऑफ दीज। सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या मतलब है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑफ कोर्स जहां पे A ट्रांसपोज इज सेम एज A, दैट्स द डेफिनेशन फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ कोर्स, तभी डिटर्मिनेंट की बात भी कर पाएंगे। और A ट्रांसपोज इज माइनस टाइम्स A, दैट इज फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमें ये पता है डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज इज सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब यदि यहां पे हम ले लें तो यहां तो आइडेंटिटी टाइप आ जाएगी, तो नो रिजल्ट। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कोई रिजल्ट नहीं आएगा, इट्स एन आइडेंटिटी स्टेटमेंट, ऑलवेज ट्रू। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो या इवन ऑर्डर, ऑड ऑर्डर, इन्वर्टिबल, नॉन इन्वर्टिबल नहीं पता। अच्छा, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स सिर्फ तभी होती है कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जब उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो, जैसे हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, सो डिटर्मिनेंट शुड बी नॉन जीरो। बट यदि आप इस पे दोनों साइड डिटर्मिनेंट लेंगे तो क्या आएगा? ये आया डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस A। हमें ये बात पता है कि यदि हमें कोई मैट्रिक्स B इज इक्वल टू P इज अ स्केलर टाइम्स A दिया जाए और A का ऑर्डर मान लीजिए रैंडमली हम 4x4 रख रहे हैं, ठीक है, एंड देन यू हैव टू राइट डिटर्मिनेंट ऑफ B विच इज ऑफ कोर्स डिटर्मिनेंट ऑफ P टाइम्स A। तो P चूंकि एक नंबर है, वो हर रो या हर कॉलम से बाहर आएगा, 4 रो या 4 कॉलम है तो 4 बार बाहर आएगा और ये होगा। ठीक है, तो सिमिलरली डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विल बी -1 रेज़ टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ A। बोलिए हाँ, और क्योंकि हमें पता है ये डिटर्मिनेंट ऑफ A ही होना है, तो n यदि ऑड है तो ये माइनस टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A आपका 0 ही आएगा। मतलब ऑड ऑर्डर ये कब हुआ? जब n आपका 2k+1 है, ऑड है। ठीक है, इवन है तो फिर ये आइडेंटिटी दे देगा क्योंकि -1 रेज़ टू द पावर इवन नंबर इज +1। ठीक है, तो वो आइडेंटिटी आ जाएगी, नो रिजल्ट फ्रॉम देयर। बट डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर विच इज स्क्यू सिमेट्रिक इज ऑलवेज नॉन इन्वर्टिबल। ठीक है, इसका मतलब बी इज द आंसर है। किसी ने बी दिया, किसी ने भी आंसर अभी तक नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? आई डोंट नो। ओके, नहीं दिया तो बी ने है। रिया इज सेइंग डी, कोहिनूर इज सेइंग बी। रिया वाई इज इट डी? है ना, कोहिनूर इज सेइंग बी, अनिल इज सेइंग, इतने सारे आंसर। देव, इतने अलग अलग आंसर है। स्पाइडरमैन है, ओके, बी, वेरी गुड। मतलब ठीक है, ओके, एंड देन ओके, नाइस, ओके, इन्वर्टिबल इफ एन डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो। बिल्कुल सही बात है अनिल, सही बात है। ठीक है, मुझे आ रहे सॉल्विंग में। सौरभ, ओके, वेरी गुड, आप बिल्कुल डटे रहें, अच्छा है, बिकॉज इट्स जीरो। ओके, ठीक है, तो दैट्स इट। तो ये आंसर आपका यहाँ पे बी ही है, हो गया। ओके, वंस मोर जस्ट रिमाइंडर, बूस्टर कोर्स है, 95 से परसेंटाइल तक आप अभी भी पहुंच सकते हैं। लाइक इट, वो सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको चैप्टर्स वहाँ पे ओपन हो जाएंगे। ऐप पे जाके आप JEE-Sankar.live जो ऐप है उस पर जाके आपके सेलेक्टेड चैप्टर्स ओपन हो जाएंगे एंड देन उन चैप्टर्स को करके, और जो स्कोरिंग चैप्टर है, देखिए बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं हर सब्जेक्ट में जहाँ पे वैसे लेक्चर सिर्फ अभी मैथ्स के ही मिलेंगे, ठीक है, बट हर सब्जेक्ट में ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि कम टाइम में ज़्यादा आपको मार्क्स दे सकते हैं। तो एक होता नहीं, एक कट ऑफ लेवल तक पहुँचता है, 95 परसेंटाइल तक पहुंचने का प्रयास किया जा सकता है यदि उस चैप्टर को अच्छे से कर लिया जाए। हाँ, जिनकी शिफ्ट अभी लेट है, लाइक 31 अब कम 10 दिन है, तो दैट कैन रियली बी हेल्पफुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ A and B are two square matrices such that AB is equal to B and BA is equal to A, then this। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन हमें बहुत ट्रिकी लगते हैं, ठीक है, तो बस एक क्वेश्चन इसलिए लेने का है पर्पस कि एक बार ये क्वेश्चन आपके सामने से निकल जाए, है ना, फिर देखेंगे। तो A² + B²। अब यहाँ पे देखिए हम क्या कहेंगे, चलिए या फिर एक बार आप ट्राई करें, लेट मी वेट फॉर इट। या अमन, आई थिंक आप बहुत दिनों बाद दिखे। ओके, या बिल्कुल डॉली, यही तो। ओके,
Dave is saying C, Alam is saying A. I think Dave and Alam, you are answering for this one. Dave is saying it's A plus B, and Alam is saying it's 2 times AB, isn't that? Clash Glover, what's your name? I don't know. Is saying C. तो चलिए अब तक आंसर आ ही गए, एक बार देख लेते हैं. एंड इफ एनीवन इज करेक्ट, सी इज द आंसर. वेरी गुड देव. एंड क्लैश जो भी आपका नाम है, ठीक है, राइट. एंड आलम एक बार फिर से ट्राई करें. अनिल सिंह सी, वेरी गुड. ए बी इज इक्वल टू बी से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है. तो क्या करें, ए बी इज इक्वल टू बी में तो ए से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है. ये भी कर सकते हैं, या बी से भी दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं. अच्छा, हम यहाँ पे क्या करना चाहेंगे, मान लीजिए ए स्क्वायर है, ठीक है, तो इसको लिखा ऑफ कोर्स वी कैन राइट इट एज ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी. अच्छा, इंपॉर्टेंट ये है, अब चूंकि आंसर हमें मतलब पता ही चल गया है, कोई बात नहीं. ये तीनों आंसर आपके सेकंड डिग्री के, सेकंड डिग्री मतलब 2 मैट्रिसेस मल्टीप्लाइड है, और ये आंसर आपका 1 डिग्री का है. तो डिग्री रिड्यूस करना है एक बात, या इस सेम डिग्री में रखना है दूसरी बात. तो एक बार ट्राई कर लेते हैं. ए की जगह मान लीजिए हमने यहाँ से बी ए लिख दिया, ठीक है. तो ए की जगह या इस वाले ए की जगह रखते हैं बी ए, तो जिससे कि एक बार इस तरह का कुछ आ जाए, ए बी ए, ओके. और फिर यहाँ पे हमने कहा कि बी की जगह रखते हैं, इस बी की जगह रखते हैं ए बी ए, ठीक है. तो इसकी जगह रखेंगे तो बी इंटू ए बी, ठीक है. तो ये आ गया आपका. अब बी ए जो है आपका वो हो जाएगा ए, विच इज़ फाइन, और ए बी एंड स्क्वायर मैट्रिसेस सच दैट, ठीक है. तो ए बी हो जाएगा बी यहाँ पे. अब बताइए क्या कर सकते हैं बच्चों. तो बी ए इज योर ए बी. अच्छा, ये तो हमें पता ही है ना कि हम ऑर्डर जैसे बी ए सी लिखें, तो आप इसे बी इंटू ए सी लिख सकते हैं, या आप इन्हें बी ए इंटू सी ले सकते हैं बच्चों, ठीक है. तो ये जो आपकी कौन सी वो प्रॉपर्टी होती है, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ना, वो प्रोडक्ट ऑफ 3 मैट्रिसेस पे एज इट इज काम करती है. तो इसे हम बी ए को ए लिख सकते हैं, सो दिस इज ए बी, और यहाँ पे ए बी को बी लिख सकते हैं, सो दिस इज बी ए. अच्छा, हाँ, हो तो गया. फिर बी ए की जगह आप ए रख देंगे, बी की जगह बी रख देंगे, एंड यू गॉट इट. सो सी इज द आंसर. वेरी गुड देव, वेरी गुड देव. रुदाश सिंह सी, डॉली सी इज आंसर. रिया, कोहिनूर, क्या बात है, वेरी गुड. प्रीतेश सिंह, ओके. बी इज इक्वल टू ए, देव सही बात है. प्रीतेश बेटा ठीक है, ए बी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. ऋषिका सिंह सी, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, सो नाइस. प्रीतेश बेटा थोड़ा सा आप बस वेट कर लीजिए, है ना, बस 2 चैप्टर और उसके बाद आपको हम थोड़ा सा डिस्कस करना है, मतलब आप यदि चाहोगे तो हम डिस्कस कर लेंगे, वॉट एवर इज रिक्वायर्ड. ये आ गया आपका प्रोबेबिलिटी. इफ ए बी एंड सी बी 3 इंडिपेंडेंट इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी. इंडिपेंडेंट इवेंट्स का हमें पता है कि जो मैथमेटिकल इम्प्लीकेशन है वो ये है कि इंटरसेक्शन साइमल्टेनियस अकरेंस की प्रोबेबिलिटी इज सेम एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज. तो if A and B are 2 independent events, then probability of A intersection B intersection C is, या 3 इंडिपेंडेंट हैं तो उनके तीनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी या तीनों के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी. सो पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी, ठीक है, या 2 के लिए हमने सामने लिख दिया है. अब आपको गिवन है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए इज नथिंग बट 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बी इज नथिंग बट 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ सी इज नथिंग but 1/4. The probability of exactly 2 of these events occurring is equal to, so okay, easy, बिल्कुल सही बात है. अनिल, आई थिंक यदि आप इसके लिए कह रहे हैं इजी तो बहुत अच्छी बात है. मिस्टर शॉर्ट्स ए, आपका नाम क्या है, शायद लास्ट टाइम आपने अपना नाम बताया था, शॉर्ट्स, व्हाट्स एवर योर नेम इज, ठीक है. बाकी लोग जरा आंसर करें और बताएं इसका क्या आएगा आंसर बच्चों. सारे बच्चे B's answer is A. Nice, नहीं? Is A the answer? Shall I check? 2 लोगों ने आंसर A दिया है. Probability of A B बोले तो अच्छा, probability of
A into B minus A, B, C. Right. Wow. They very good. Anil Yadav is saying A, Arnav is saying A, Dolly is saying A, Ria A, and Alam is also saying A. Very good, very good. यश बेटा इसके लिए वेट करना पड़ेगा लगा के. देव इज सिंग 1/5. अच्छा बट लगाया तो आपने यार सही है. यश बेटा इसके लिए वेट करना पड़ेगा टिल द एंड, है ना. या हम फिर से आपको भी कहेंगे जो हमने बाकी बच्चों को कहा था, या यदि आप थोड़ा सा अभी नहीं कंफर्टेबल हैं इन क्वेश्चंस में तो आप बाद में ज्वाइन कर सकते हैं, मे बी आफ्टर हाफ एन आवर. ठीक है, कम से कम आधे घंटे तो अभी लगेंगे. देखिए बिल्कुल सही. एग्जैक्टली टू अकर. वेन डायग्राम से एक बार हम समझाने का प्रयास करते हैं जल्दी से. एग्जैक्टली मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये यहाँ पे आपका सी है. ठीक है, एग्जैक्टली ए एंड बी अकर, सी नहीं होना चाहिए. वो कौन सा रीजन है? वो ये वाला रीजन है. एग्जैक्टली बी एंड सी अकर, वो ये वाला रीजन है. एग्जैक्टली ए एंड सी अकर, वो ये वाला रीजन है. तीनों शेडेड रीजन हमें चाहिए. ठीक है, तो एग्जैक्टली अच्छा ये कैसे आया? इसमें हम यहां पे क्या करें कि हम पी ए इंटरसेक्शन बी निकाल दें और इसमें से ये जो बीच में है ये हटा दें. ठीक है, सो माइनस पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. इसी तरह से ये कैसे आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी में से फिर से ये हटाना पड़ेगा जो तीनों में कॉमन है. ये वाला रीजन कैसे आएगा? फिर से आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी से ये हटाना पड़ेगा. मतलब जो देव ने एक्सप्रेशन दिया वो एग्जैक्टली वही है. तो तीनों के पेयर वाइज इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी का सम माइनस 3 टाइम्स तीनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी. ठीक है, तो अब तीनों सम चूंकि इंडिपेंडेंट है तो 1/3, 1/2, 1/4. तो पेयर वाइज चलते हैं तो 1/3 इंटू 1/2, 1/6 प्लस 1/8 प्लस 1/12 माइनस 3 टाइम्स 1/3 इंटू 1/2 इंटू 1/4. ठीक है, बस जस्ट क्विकली सॉल्व दिस. तो ये हो जाएगा 12, 8, 24. तो 24 में 4, 3, 7, 1, 2, 9 और ये आ गया -3. Isn't that? तो 6 ओहो राइट, वेरी गुड. कई सारे बच्चों ने, है ना देव, तो आपने बिल्कुल सही एक्सप्रेशन यूज किया और कई सारे बच्चों का आंसर बिल्कुल परफेक्टली ओके था. वेरी गुड आलम, नाइस. ठीक है, वियान इज सेइंग ए. वेरी गुड वियान बेटा. फिनिश सिलेबस ऑफ क्लास 7 व्हेन टू स्टार्ट. बिल्कुल बताएंगे यस, थोड़ा सा बस टाइम लगेगा. पुष्कर आई गॉट दिस दैट द आंसर. तो बी तो नहीं आ रहा बेटा, हमारा भी ए ही आ रहा है. लाइक अदर स्टूडेंट कैलकुलेशन में छोटी सी गलती हुई होगी, वो आप करेक्ट कर लोगे. This is another question. 2 subsets A and B of set S consisting of n elements. एक set S है, ठीक है, जिसमें number of elements आपके n हैं. इसके 2 सबसेट A और B बनाने हैं. The probability that A intersection B is null set and the probability that A union B is the complete set is. ठीक है, answer anyone? Dave is saying what happened Anil? ओके ठीक है, तो ये है. यस बेटा आप थोड़ी देर में ज्वाइन कर लीजिएगा. देखिए बीच में ना वो कई बार फिर हम बोलना शुरू करते हैं तो टेक्स टाइम, है ना. वो फिर बोलना फिर आता दिमाग में कि ये कर लेना फिर वो कर लेना, ये कंडीशन है, तो वो दैट ब्रेक्स द रिदम, है ना. बाकी बच्चे जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उनके साथ वो इनजस्टिस हो जाएगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड. उनका एग्ज़ाम 10 दिन बाद है, ठीक है. तो ऑफकोर्स प्रेफरेंस बेटा आप समझिए, है ना. प्रेफरेंस अभी ये है कि जिनका एग्ज़ाम है ना वो उनका टाइम, उनका ना रिदम टूटे और ना टाइम जाए, ठीक है. तो आप यस थोड़ी देर वेट कर ले या आप वापस ज्वाइन कर सकते हैं या मे बी इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है. आप कल भी एक सेशन होगा, फिर से हम बता दें पूर्णांक पे हम लोग लेंगे 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला, ठीक है. सी दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग, दैट्स हाउ आई हैव फ्रेम्ड द क्वेश्चंस. तो आप वहाँ पे जाके कल आ जाइएगा, कल टाइम रहेगा, ठीक है. सेशन शायद थोड़ा छोटा होगा. कोहिनूर इज सेइंग व्हेन टू ज्वाइन सर. यश Dave is saying 3/4 raised to the power n. Kohinoor is also saying 3/4 raised to the power n. Anil is also saying very good. यश आप आ सकते हो, आ जाना चाहो तो आप मे बी हाफ एन आवर, आधे घंटे में आई विल बी नियर द या अंकित, है ना, क्लोजिंग द सेशन.
है ना, ये आप कल आ सकते हैं। कल का टाइम आपको फिर पूर्णांक चैनल पे जाना पड़ेगा, पूर्णांक बाय पीटी सर। कल का टाइम अभी डिसाइडेड नहीं है, वो हम फिर वहीं पे जब शेड्यूल करेंगे आपको वहीं से पता चलेगा नोटिफिकेशन से, ठीक है। या अंकित सिंह बी। चलिए आंसर देखा जाए बच्चों। ओ सी अनिल, कोहिनूर, अंकित, बाकी लोग भाई हो सकता है आंसर गलत हो, मतलब लेट्स शैल आई एक बार ट्राई करें। Two subsets A and B of a set S consisting of n elements are constructed randomly. ओके दो आपको बनने हैं, ठीक है। तो ऑफ कोर्स प्रोबेबिलिटी तो आपको पता है बचपन से, डिनोमिनेटर में ऑल द पॉसिबिलिटीज, ऊपर फेवरेबल पॉसिबिलिटीज और फेवरेबल आउटकम्स। दो सबसेट बनाने के सारे पॉसिबल केस क्या है? अच्छा इसका मतलब आप लोग ये तो मान रहे हो सारे केस 4n है। कैसे? ए में जाए या बी में जाए या दोनों में जाए या किसी में भी ना जाए, या किसी में भी ना जाए, ठीक है। तो नीदर ए नॉर बी, जिसे हम सिंक कह सकते हैं, ठीक है। मतलब एक अंधेरे उसमें चला जाए, ना ए में गया ना बी में गया ना ए इंटरसेक्शन बी में जाए, मतलब या किसी में ना जाए। 3-4 पॉसिबिलिटी हैं। तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एस हैज़ 4 पॉसिबिलिटीज। तो चूंकि सबके पास 4 पॉसिबिलिटी, आपने पहला एलिमेंट उठाया, आपके सामने 4 बॉक्स रखे हैं, ए बी, ए इंटरसेक्शन बी एंड द सिंक, आप किसी में रख सकते हैं। दूसरा एलिमेंट है एंड सो ऑन। ये तो ठीक है, ये तो सारे बच्चे एग्री कर रहे होंगे। अब फेवरेबल काउंट कैसे पता चलेगा कि यहां नहीं जाना है? क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन भी नल सेट है एंड ए यूनियन, हाँ हो गया, ए यूनियन बी इज सैंपल स्पेस, सॉरी द एंटायर सेट। इसका मतलब सिंक है ही नहीं। सिंक का क्या मतलब हुआ? ना ए में जाए ना बी में जाए, जो एलिमेंट ना ए में है ना बी में है तो वो ए यूनियन बी में तो आ ही नहीं सकता। और चूंकि यदि एक भी एलिमेंट आपका इस बॉक्स में चला जाएगा तो ए यूनियन बी पूरा सेट नहीं आएगा। इसका मतलब 2 ही चॉइस हैं, 2 रेज़ पावर n, सो हेंस द आंसर इज दिस। सो सी इज द आंसर। ओके, तो शायद थोड़ा जल्दबाजी में आप लोग गलत कर गए। 4 प्रोबेबिलिटी डजंट मैच, कोहिनूर। ओके बी, सबने बी दिया है, अंकित, डॉली, कोहिनूर। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, बिल्कुल सही बात है। बी, रिया इज सेइंग सी। हाँ रिया का आंसर फाइनली करेक्ट आया, बट आई थिंक अब आप लोग एग्री कर रहे होगे। कोहिनूर 4 प्रोबेबिलिटी डजंट मैच, आई डोंट नो व्हाट यू मीन, बट हम समझ नहीं पाए आपने क्या कहना चाहा है, बट आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन। आई होप सो एंड आई विश सो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समझ गए होगे ना बच्चों? आगे बढ़ें? नहीं 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 नहीं, ठीक है। अमर आई थिंक ना, ठीक है। एक्स सीरीज सिंग भी नहीं बेटा, दैट वाज सी, है ना, सी इज द आंसर। वो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एक्सप्लेनेशन में कोई डाउट हो तो आप बताइएगा। नहीं बेटा, इट्स नॉट फॉर एनडीए, इट्स फॉर जेई मेंस। एनडीए का लेवल भी वैसे आता तो यार अब अच्छा ही है, जेई मेंस टाइप का, ठीक है। बट आप देख लीजिए, मतलब आपको उसमें दिख रहा होगा जेई मेंस 2024 के लिए चल रहा है ना। एनडीए में भी कोर्स ऑफ 11 12 ही आता है मैथ्स, और बहुत अच्छी आती है। ओके ओके डॉली, ओके रिया बड़ो सर आगे, ठीक है। एंड डेविड सिंह, यस, ओके नाइस, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अ बैग B1 हैज 3 वाइट बॉल्स एंड 2 रेड बॉल्स। तो भाई एक बैग B1 है, 3 वाइट बॉल्स and 2 red balls. A bag B2 has 4 white balls and 6 red balls. A ball is drawn randomly from bag B1 and without seeing its color is being put in bag B2. आपने एक बॉल randomly निकाली और B2 में रख दी। Now ball is drawn from bag B2. उसके बाद सेकेंड बैग से एक बॉल ड्रॉ की गई। The probability of both the drawn balls of being same color is interesting नहीं? Both the balls drawn मतलब जो B1 से निकाल के B2 में ऐड की गई उसका कलर, और फिर उस स्टेप के बाद B2 से जो बॉल निकालेगी उसका कलर सेम है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो बताइएगा कैसे होगा। रिया सिंह इजी, वेरी गुड। मोहित, ओके। अनिल, IIT is greater than NDA, ओके। देव, वेरी गुड। तो देव आंसर देंगे ही, है ना। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर देव, जल्दी से करिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन लोग। आलम इज सेइंग हिंदी मीडियम वालों के लिए कुछ है क्या? आलम आप तो इतनी देर से क्वेश्चन कर ही रहे हो ना बेटा,
क्या नहीं समझ में आ रहा? अब देखिए क्वेश्चन तो बेटा अब वो थोड़ा सा ऑब्वियसली डबल में मतलब डुअल लैंग्वेज में, भाई नॉर्मली वी स्पीक इन बोथ द लैंग्वेज। जब हम समझा रहे होते हैं तो नॉर्मली हमारा इंग्लिश हिंदी दोनों चल रहा होता है ना, बट टर्म्स हिंदी के अभी गायब है। आलम बेटा एयर गन्स, अर्पित सिंह बी, बेस थ्योरम लगाएंगे। बेस लगेगा? नहीं ना, बेस नहीं है बेटा देव, बेस नहीं है। अच्छा आलम आप नहीं समझ पाए, ओके, बट आप आंसर कर रहे थे, आई थिंक आप समझ जाओगे। एयर गन्स, आई डोंट नो व्हाट्स योर नेम, बट ठीक है, थैंक यू। इफ यू आर रियली गेनिंग एनीथिंग सो दैट रियली लाइक एन अप्रिशिएशन फॉर मी। ओके अब्दू दिस थिंग, ओके बेस नहीं है। हूसएवर मैट गेमिंग एंड देव, आई थिंक बाकी लोग कुछ कहना चाहेंगे? ए सी बी तीनों आंसर आ गए, उल्लो। हमारे हिसाब से टोटल प्रोबेबिलिटी है। कौन डिसएग्री करता है या कौन एग्री करता है? देखिए आप सोच के देखो, टोटल प्रोबेबिलिटी का मतलब एक से ज्यादा बी बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ओके नमन सिंह, देखिए आप सोच के देखिए, आपको सेकंड बॉक्स से एक बॉल निकालनी है और दोनों में सेम कलर है, तो आप क्या सोचेंगे? आप यही सोचेंगे ना, या वो कलर रेड होगा या वो कलर वाइट होगा, वाइट एंड रेड, दीज आर टू कलर्स। ओके, या वो रेड होगा या वाइट होगा, तो ईदर और स्टेटमेंट का मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम कलर, आई एम नॉट डिफाइनिंग द लाइक events here, of course you will be defining it for yourself particularly for board examination, but ऐसे यहाँ तो कोई आवश्यकता नहीं। same color ball, तो क्या होगा? या दोनों ही बॉल आपकी रेड हो या दोनों ही बॉल आपकी वाइट हो, तो गेटिंग रेड बॉल फ्रॉम द फर्स्ट बैग एंड देन गेटिंग सेकेंड बॉल ऑल्सो फ्रॉम द रेड बॉल फ्रॉम द सेकेंड बैग, या दोनों बॉल वाइट हो तो W1 इंटरसेक्शन W2 ये मानते हैं, ठीक है ना, बेस हुआ ये। अब गेटिंग रेड बॉल फ्रॉम द फर्स्ट बॉक्स इज लाइक 2/5, और जो बॉल निकली है वही आपने ऐड कर दी है, यू हैव पुट दैट बॉल इन बैक 2, ठीक है। तो रेड आपने यहाँ से उठाई एंड यू पुट इट इन द सेकंड बॉक्स, दूसरे बॉक्स उसे रख दी, तो यहाँ पे अब रेड बॉल दूसरे बॉक्स से निकलनी है, तो उसके पास 7 रेड हैं 4, तो यू हैव 7/11 प्लस white ball की आने की probability is 3/5 and then you put this white ball here, so you have 5 white balls by 11, 55, 14, 29, so C is the answer, my answer is C। आप बताएं आप C आंसर और भी किसी का आया था? 31/55 is रियाज आंसर। ओके यस कोहिनूर, बिल्कुल सही बात है। मोहित इज सेइंग सी, वेरी गुड। एंड सी पुष्कर का भी आंसर था। क्लैश क्यूबर बेटा आप अपना नाम बता दीजिए। सी वॉज द आंसर। ओके आर्यन, दैट्स नेवर माई क्लेम बेटा, ये हमारा क्लेम बिल्कुल नहीं है कि आंसर इसी क्वेश्चन इसी से आएगा, ये तो कोई भी क्लेम नहीं कर सकता, ठीक है। और हम मतलब इसका ऐसा नाम देने का पर्पज़ वो हम पहले भी आपसे 1-2 बार बाकी बच्चों से डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सी इज़ द आंसर, सो माई आंसर इज, तो टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। रिया और बाकी लोग देख लें। अनिल सी, वेरी गुड, ठीक है। अंकित आपका क्वेश्चन ही इतना मतलब वैसा है, तो क्या करेंगे अंकित बेटा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नाम लेने में कोई वो नहीं है। यश, शुभम सी, वेरी गुड, ठीक है। मोबाइल का चार्जर जी, मोबाइल का चार्जर नहीं है हमारे पास, हमारे पास कोई चार्जर नहीं। हाँ बच्चों, ओके, सो आई गॉट सी, ओके। My name is Sujan Clash, very good। ठीक है। देखिए आप लोग if you discuss anything or want to know anything related to the topic, related to the subject, related to ITJEE, and in worst to worst case related to studies, ठीक है, I will answer it।
बट बाकी क्वेश्चन को आंसर करना हमारा ऑब्लिगेशन नहीं है, एंड आई डोंट वांट इट, ठीक है। सी बहुत सारी चीज़ें हैं एंड यू शुड रिस्पेक्ट इट, है ना, कि ऑब्वियसली यू डोंट नीड टू नो एवरीथिंग अबाउट मी, इफ़ यू विश टू नो यू जस्ट गो एंड सर्च अबाउट इट, जो भी आपको जानना है, ठीक है। तो मैथ्स के लिए आई एम हाईली डेडिकेटेड, लाइक आई लव मैथ्स, एंड ऑफ कोर्स अपने स्टूडेंट्स के लिए हमारा रहता है ठीक ठाक डेडिकेशन रहता है ईश्वर की दया से। अगर 2 रैंडम कलर के आया तो हम समझ नहीं पाए यश आपकी बात। वेरी गुड अवनीश, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ रहे हैं यश, जब तक हम 2 रैंडम कलर के हैं तो कैसे करेंगे। सुजन, ओके सुजन, सॉरी क्लैश, सुजन नेगेटिव मार्किंग तो नहीं आएगी ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल है ना रिया, बिल्कुल। यश आई कुडंट गेट टू आंसर क्वेश्चन। अच्छा 2 रैंडम कलर के हैं तो कैसे करेंगे, एक मिनट, ये अगला क्वेश्चन है, बाकी लोग एक बार देख लें। अब बैग कंटेन्स एक बार लिख देते हैं। Yes, then I will go back to the question and I try to figure out what are you saying. A bag contains W white balls. अच्छा, W is the number of white balls and R numbers of red balls. 2 players P1 and P2 alternately draw a ball from the bag, replacing the ball each time after the draw. That means the probability of selecting any ball is not changing as the game move ahead till one of them draws a white ball and wins the game. P1 begins the game, ठीक है, P1 starts the game, the probability of P2 being the winner is equal to, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप शायद सारे समझ गए होंगे बच्चों। अवनीश बेटा, हम लोग क्वाड्रेटिक और थ्योरी ऑफ इक्वेशन का लास्ट सेशन जो कि शायद वेडनेसडे, इसी वेडनेसडे में हुआ था 2-3 दिन पहले, उसमें हम लोगों ने किया हुआ है जो अलजेब्रा पार्ट 1 फॉर 11 क्लास 1 शॉट है, ठीक है। उसमें भी क्वेश्चंस तो हमारे हिसाब से तो मतलब अच्छे ही थे, हमने तो अपने हिसाब से अच्छे ही लिखे थे। बाकी आप एक बार जाके डिसाइड कर लीजिएगा, देख लीजिए, ठीक है। इफ़ यू फील लाइक इट विल बी हेल्पफुल, दैट्स व्हाट आई थिंक, रेस्ट इज़ योर डिसीजन, है ना अवनीश बेटा। तो इसका आंसर देव इज सेइंग डी, एनी अदर आंसर। निमिष बेटा, आई एम रियली फाइन। निमिष आप भी, एक स्टूडेंट और भी आया था, है ना, आप, अमन आनंद एंड निमिष आप कैसे हैं? पहले आपसे भी आई थिंक बात हो चुकी है। चलिए एनी आंसर, किसी ने कहा देव सेड डी, एनी अदर आंसर बच्चों, और शैल आई ट्राई टू आंसर इट। जीपी का टर्म बन रहा है अनिल, थैंक यू फॉर लाइक अपडेटिंग मी। अभिषेक इज सेइंग डी, चलिए हम चेक कर लेते हैं। डी इज द आंसर, वेरी गुड, सो नाइस, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है, वैसे कोई बहुत नया क्वेश्चन नहीं है, बट आई स्टिल, व्हाई डिड आई सेलेक्ट इट, उसका रीजन है, एक तो प्रोबेबिलिटी के बहुत सारे क्वेश्चन ना बेस थ्योरम के हैं ना टोटल प्रोबेबिलिटी के, वो नॉर्मल जनरल प्रोबेबिलिटी के हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे नंबर्स नहीं थे, W और R के टर्म में, मतलब एक होता नहीं अननोन कांस्टेंट के टर्म में है, ठीक है। तो देखिए P2 को मैच जीतना है, तो इसका मतलब P1 ने स्टार्ट किया, तो P1 डजंट विन, बार का मतलब डजंट विन, और P2 जीत जाए, प्लस P1 ना जीते, फिर P2 ना जीते, फिर P1 ना जीते, फिर P2 जीत जाए, मतलब P2 जो है ना वो इवन नंबर ऑफ ड्रॉ में जीतेगा भाई सेकंड, क्योंकि शुरू तो P1 कर रहा है, तो P2 को जीतना है तो P1 जीतने ही नहीं है भाई, तभी तो P2 जीतने के चांस है। इसी तरह से आप लिखते चले जाएंगे, तो P1 के जीतने के चांस का मतलब टिल ड्रॉस वाइट बॉल का आना जीतना है और नहीं आना नहीं जीतना है। तो P1 probability of getting white ball is W upon W plus R, ठीक है। तो P1 का व्हाइट बॉल नहीं आया तो ऑफकोर्स रेडी आएगा, तो ये हो गया R अपॉन W प्लस R, और फिर ये आ जाए तो W अपॉन W प्लस R, प्लस 3 बार व्हाइट नहीं आए तो 3 बार रेड आएगा, R अपॉन W प्लस R का होल क्यूब, एक्सेप्टेड बच्चों, और फिर P2 जीत जाए मतलब व्हाइट आ जाए। अगली बार क्या होगा, छठे ट्रायल में P2 जीते मतलब 5 बार रेड आए, तो ये होल इस बार 5 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं जीपी है, ये इनफाइनाइट जीपी है,
जिसका कॉमन रेशियो है आपका R/W+R होल स्क्वायर, ठीक है। और इन्फिनाइट जीपी का सम होता है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म इज WR/W+R होल स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म है, डिवाइडेड बाय 1 -R² होल स्क्वायर। एलसीएम लेने के बाद ये और ये कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बट एलसीएम लेने के बाद ऊपर क्या आएगा, R² कैंसिल, W² + 2WR, W कॉमन लेंगे तो R/2WR, बिल्कुल W+2R, डी इज द आंसर। वेरी गुड, वैसे भी आंसर देख ही चुके थे हम लोग। ओके ये नहीं देखिए, अब यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन क्यों आएगा वाला क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अब वो तो अब भाई हमारा आया ही नहीं बेटा, आपने कैसे किया, मेथड बताइए तो हम एक बार भले बता सकते हैं कि उसमें गलती कहाँ है। पीएनसी और प्रोबेबिलिटी में एक चीज़ आपको वैसे भी नसीहत दे रहे हैं सबको, पीएनसी और प्रोबेबिलिटी में जो आपका आंसर आया यदि नहीं मैच कर रहा है तो जो दूसरा आंसर करेक्ट है वो क्यों आया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जानना कि आपका आंसर गलत क्यों है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पीएनसी प्रोबेबिलिटी में यदि कॉन्फिडेंस लाना है बच्चों, ठीक है। ओके रिया, मोहित, वेरी गुड, ऑल आंसर्स आर कॉम्प्लिकेटेड, बिल्कुल। अवनीश, बिल्कुल सही बात है, डी इज सेकंड ऑप्शन। अब पता नहीं स्टडी पर्पज आपका कुड नॉट फिगर आउट द आंसर, पुष्कर, बट नाउ इज क्लियर। अर्पित, निमेश, हाँ, शुभम, दिया आएगा यश, अच्छा यश आपका, अभिषेक, बिल्कुल सही बात है। निमेश, यू आर लेट फॉर टुडे बेटा, इनिशियली वही था वेक्टर्स एंड 3D, है ना। वैसे तो एक आप पूर्णांक पे भी दो जगह देख सकते हैं, इसके इनिशियल क्वेश्चन तो डेफिनेटली देख लेना, प्लस पूर्णांक चैनल पे निमेश, है ना, वहाँ पे भी वेक्टर और 3D हम लोगों ने किया है, पूर्णांक बाय पीटी सर, तो वो तो आप जानते ही हो, ठीक है। वहाँ भी है, वहाँ पे चाहे देखना चाहे देख लें, बट इसके क्वेश्चन भी आप ज़रूर देखिएगा। जिन्होंने ये देख लिया वो वहाँ जाके देखें, है ना, बट यहाँ पे क्वेश्चन हमने काफ़ी हाई लेवल के सेलेक्ट किए थे। वेरी गुड, हाँ शुभम बोले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तब तक शुभम आप बोलिए क्या डाउट है। डिटर्मिनेंट, देखिए डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस, खैर इफ ओमेगा इज अ नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, नॉन रियल क्यूब रूट का मतलब ओमेगा, ये तो देखिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, चलिए 2 मिनट भी नहीं लगेगा, चर्चा कर ही लेते हैं। ओमेगा क्यूब, ये दो चीज़ें आपको जानना आवश्यक है, ठीक है, तो ये दो चीज़ें जानना आवश्यक। अच्छा एक चीज़ और, ओमेगा का कॉन्जुगेट इज ओमेगा स्क्वायर, चलिए तो इज इक्वल टू, खैर इसमें हम भी कुछ खास नहीं करेंगे, 1 × 1 एंड देन माइनस प्लस आयोटा ओमेगा स्क्वायर माइनस आयोटा, ठीक है। इसको आप पूरा सॉल्व कर दें और फिर वैल्यू रख दें, आपको आंसर आ ही जाएगा, ठीक है। सॉल्व करिए, ओमेगा की वैल्यू की यदि आवश्यकता पड़ती है तो वो भी जान लीजिए, ओमेगा की वैल्यू होती है e⁻⁴ 2π/3, या in like in common terms, in terms of standard form of complex number, that's the value। और ओमेगा स्क्वायर चूंकि इसका कॉन्जुगेट है तो वो यहाँ पे माइनस आयोटा हो जाएगा। सो आई एम नॉट सॉल्विंग इट, नीदर आई एम गोइंग टू आस्क यू, बट हाँ इस तरह के क्वेश्चन जहाँ पे थोड़ा सा बस छोटी सी बात है, यहाँ पे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर, हमने नहीं मतलब जहाँ से हमने क्वेश्चन बुक पिक किया है, बस हमने पिक इसी बेसिस किया है कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर भी इन्वॉल्व था। सो ऑफ कोर्स यू शुड बी रेडी फॉर इट। आंसर इज डी, आप सॉल्व करें, बट अभी नहीं सजेस्ट करेंगे, सॉल्व बाद में कर लीजिएगा, ठीक है। ये है अगला क्वेश्चन, यहाँ पे 2-3 चीज़ें बस यहाँ पे और डिस्कस करनी है डिटर्मिनेंट्स में, देन आई विल बी डन एंड ऑल ऑफ यू विल बी फ्री। रिया सिंह 0, ये देख लो क्या, नहीं राहुल बोर्ड्स के लिए तो नहीं। डॉली सिंह 0, इसका मतलब किया हुआ है। डिटर्मिनेंट माय फेवरेट, प्रभात वेरी गुड, ओके। स्टनीस मोक्षित आप आइएगा, हम बाद में बिल्कुल डिस्कस करेंगे, थोड़ी देर अब रुक जाइए, ठीक है। इट्स अबाउट टू एंड। अर्पित इज सिंह बी इज द आंसर फॉर द प्रीवियस वन। अर्पित बेटा है ना, उसका आंसर तो डी ही था, 0 था, बिल्कुल। यश कोहिनूर, बिल्कुल वेरी गुड। राहुल बेटा बोर्ड्स के लिए आई एम रियली सॉरी, दैट वोंट बी रियली हेल्पफुल, क्योंकि अब हम वो डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं कि आप लिखोगे कैसे बोर्ड्स में,
ठीक है, और ये सब ओमेगा वाले क्वेश्चन कहाँ पूछे जाएंगे, ठीक है राहुल, तो दैट वोंट बी हेल्पफुल। तो अब यदि आप बोर्ड्स के लिए लिखना चाह रहे हैं तो ऑफ कोर्स आई विल सजेस्ट कि अभी रहने दें, अब टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी, सबके लिए। देखिए जब समेशन लगाते हैं तो समेशन और इंटीग्रेशन में एक रूल है, वो रूल ये है कि जो समेशन का या इंटीग्रेशन का वेरिएबल है दैट शुड ईदर बी देयर इन सिंगल रो और सिंगल कॉलम। सिर्फ तभी आप इंटीग्रेशन या समेशन उस रो उस कॉलम में अंदर लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो ऑफ कोर्स वेरिएबल ऑफ समेशन इज आर, तो आर का जो फंक्शन है वो फर्स्ट रो में है। One is not a function, doesn't matter. But as I said, you will take summation inside the determinant or the integration if that would have been the case in that row or the column where you have the variable. 1, 2, 3 जितने भी हो, बट वो जाएगा तो फिर तीनों पे लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हमें लिखना है तो हम लिखेंगे दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ समेशन ऑफ 2r minus 1 summation of MCR summation of 1, rest remains unchanged। बाकी में हम चाहे इंटीग्रेशन हो चाहे समेशन हो, कोई भी किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं आएगा बच्चों। ये आ गया, ठीक है। बस अब आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। समेशन ऑफ आर इज, आर गोज फ्रॉम 1 to 0 to m। अच्छा 0 से m में जब आप समेशन लगा रहे हैं, अच्छा एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, समेशन ऑफ 1 इज नथिंग बट नंबर ऑफ टर्म्स। मान लीजिए आर 10 से लेकर 90 तक गया, तो ये कितने टर्म्स हैं, ये 81 टर्म्स हैं, तो ये 81 आएगा। मान लीजिए आपसे कहा जाए समेशन ऑफ 1 व्हेन आर गोज फ्रॉम 0 to 10, तो ये कितने टर्म्स हैं, ये 11 टर्म्स हैं। बट बाकी के लिए समेशन आर हो, समेशन आर स्क्वायर हो या आर क्यूब हो, ये 0 से स्टार्ट होने पे दैट वोंट मेक एनी डिफरेंस, वो 1 से ही काउंट होंगे, क्योंकि आर की जगह 0 रखोगे तो 0 प्लस एनीथिंग गिव्स यू द सेम थिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा m इंटू m प्लस 1 बाई 2 से 2 कैंसिल माइनस m प्लस 1, ठीक है। समेशन ऑफ ऑल बायनोमियल कोफिशिएंट व्हेन r गोज फ्रॉम 0 to m इज 2 रेज़ टू द पावर m, ठीक है। बाकी ये हो गया एज आई सेड m प्लस 1, और बाकी सब सेम है। अब आप सॉल्व कर लें, आई थिंक दैट्स 0 अगेन, या दैट्स 0 अगेन, ठीक है। तो ये इसका आंसर सी है। डिड एनीवन आंसर मी? सही दिस थिंग, ओके। यश बस यश, बस अब 10 मिनट और आप वेट कर लें, है ना। आई एम रियली सॉरी एंड ठीक है। मोड वाले क्वेश्चन 2 मिनट बता दीजिए। मॉड बेटा 2 मिनट, नीतू सिंह इतना आसान नहीं हो। हाउ टू, अच्छा नहीं तो 2 मिनट, हाउ टू ओपन मॉड आप मुश्किल से 10 मिनट वेट करें, आई विल टेल यू, डेफिनेटली आई विल टेल यू नीतू, है ना बेटा। आप 10 मिनट वेट करिए। यस आई रेड योर मैसेज, हार्डली 10 मिनट्स। अब आप हैं अभी तक हैं तो थोड़ा सा वेट करें। 0 इज द आंसर, बिल्कुल सही है। आई एम ऑल्सो इन 9, सही दिस सिंह। तो 2 रोज आर आइडेंटिकल, बिल्कुल सही है। 0, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। और भी अच्छा इतने सारे, इसका भी 0, बिल्कुल सही बात है। स्टडी पर्पस क्या ये PYQ? नहीं, ये हमने सेलेक्ट किए क्वेश्चन, ठीक है। करवाओगे और बस इट्स अबाउट टू एंड। मोक्षेर बस 5 मिनट और, 5 से 10 मिनट हार्डली, ठीक है। तो ये हो गया, ये आंसर है C0 एंड देन ये क्या हुआ, रिपीट, ओके। ये है आपका अगला क्वेश्चन। वेक्टर AR इज XR, ये है ZR K कैप, जहाँ पे R1 2 3 मतलब 3 वेक्टर्स हैं, वेक्टर A1, वेक्टर A2, वेक्टर A3, ठीक है। आर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स देन द वैल्यू ऑफ दिस। अच्छा वैसे तो ये चीज़ हट गई है बट स्टिल आई जस्ट सेलेक्टेड इट, क्योंकि ये STP का फॉर्मूला है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, ठीक है। बट स्टिल आप ऐसे समझिए 3 वेक्टर्स यदि म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो आपको क्यूबॉइड मिलेगा, ये याद रखिएगा। और इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि क्यूबॉइड का वॉल्यूम आपको अच्छे से पता है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसका आंसर चूंकि सारे के सारे यूनिट वेक्टर हैं तो ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम ही देगा बच्चों। ये जो डिटर्मिनेंट है जिसे आप लोगों ने जिसने भी पढ़ा होगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में उसे, ठीक है। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम आपका डिटर्मिनेंट का फॉर्म है, और चूंकि क्यूबॉइड है तो सारे आपकी सारे यूनिट वेक्टर हैं तो यूनिट लेंथ है, इसका मतलब क्यूब है बेसिकली। वो क्यूब है तो वॉल्यूम 1 होगा यूनिट लेंथ साइड का, बट चूंकि डिटर्मिनेंट है, वॉल्यूम का मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकती है। जब आप वॉल्यूम लगाओगे तो मान लीजिए -1 आ गया, आप क्या कहोगे, आप कहोगे 1 यूनिट, ठीक है। तो बस दैट्स इट। तो इसका आंसर बिना किसी कैलकुलेशन के प्लस या -1 है।
ओके, अर्पित सिंह बी कोहिनूर, वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है, ठीक है बिल्कुल सही बात है। इसका रूट 1 है, हाँ प्लस माइनस 1 है, बिल्कुल सही बात है ना। डिस्टिंक्ट हॉक सिंह, हम आई एम लाइक टेकिंग क्लासेस इन नोएडा, माय होम इज़ इन नोएडा। ठीक है चलिए, तो ये हो गया। नीतू सिंह बस 2 मिनट और, क्या इतना करें तो आरती इज आस्किंग, ओके कोहिनूर वेरी गुड, शिवम वेरी गुड। देखिए आरती बेटा, ये तो हम कभी नहीं, गर्व सिंह ओके, रिया सिंह बी, गर्व सिंह बी, वेरी गुड बच्चों। ठीक है, देखिए जिसने भी क्वेश्चन पूछा है ये तो हम कभी नहीं कहेंगे इतने से हम हो जाएगा, हाँ बट ये है कि इतने से आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी और डेफिनेटली मिलेगी, ये हमारा विश्वास है। एंड आई थिंक दैट्स द एंड, सो दैट्स इट। सो वंस मोर, इफ़ यू विश टू टेक दिस कोर्स यू स्टिल हैव 10 days, इट मे बी रियली हेल्पफुल। ओके, तो यहाँ पे आ गया। सो टुडेज सेशन इज नाउ कंप्लीट। बी गर्व, नीतू वेरी गुड। ठीक है नीतू, अब आपके जल्दी से क्वेश्चन को आंसर करते हैं, बट क्वेश्चन क्या था, हाँ मॉड मॉड मॉड, 2 मिनट नीतू। देखिए मॉड को यदि ओपन करना है तो मान लीजिए कोई भी है, हम बहुत सीधे टर्म पे बताते हैं, मॉड ऑफ टी फॉर मी इज टी। जब भी जो मॉड के अंदर का इनपुट है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, और माइनस टी जब भी टी लेस देन 0 है। ठीक है, आई नेवर डिस्कस इट इन टर्म्स ऑफ एनी अदर थिंग, आई जस्ट से जो भी आपके मॉड के अंदर है उसे टी मान लीजिए जैसे आपने कहा एक्स स्क्वायर -3 या -4 का मॉड आपको ओपन करना है। ठीक है, तो ये आपका टर्म नीतू टी हो जाएगा। तो ये आप लिखोगे t विच इज एक्स स्क्वायर -4 व्हेन t इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो t है एक्स स्क्वायर -4 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, एंड दिस इज फ्रॉम दिस स्टेटमेंट माइनस ऑफ t माइनस टाइम्स दिस व्हेन t एक्स स्क्वायर -4 इज लेस देन 0। बट होता क्या है कि इस तरह का, जैसे लॉग के ऊपर मॉड है, साइन के ऊपर मॉड है, वहाँ पे आपको वो इनइक्वालिटी सॉल्व करनी आनी चाहिए, जैसे ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी आनी चाहिए। अब हमने तो वैसे डिस्कस कर रखा है, इफ़ यू नो इट नीतू यू कैन इजी सॉल्व इट। ठीक है, इफ़ यू वांट टू नो द आंसर फॉर मी, तो देखिए ओपन अपवर्ड क्वाड्रेटिक है, ग्रेटर देन 0 होता है बियॉन्ड द रूट्स। इसके 2 रूट्स हैं, एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू 0 के, +2 -2, तो इसकी इनइक्वालिटी का सोल्यूशन हो जाएगा या छोटे रूट से छोटा हो या ग्रेटर देन इक्वल टू द लार्जर वन, और लेस देन 0 ओपन अपवर्ड क्वाड्रेटिक बिटवीन द रूट्स नेगेटिव होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -2 to 2। दिस इज हाउ वी डू इट। वन मोर क्वेश्चन इफ यू विश। तो मान लीजिए हमने कहा मॉड ऑफ cos x, तो आप कहोगे ठीक है t इज cos x, तो ये हो जाएगा t विच इज cos x, जब जहां पे t विच इज cos x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स t, कब, जब t इज लेस देन 0। नाउ यू नीड टू सॉल्व दिस इनइक्वालिटी, तभी आपको पता चलेगा कि x की किस रेंज के लिए आपको मॉड cos की जगह cos रखना है, और x की किस रेंज के लिए मॉड cos की जगह माइनस cos रखना है। वो कहाँ से पता चलेगा, वो आपको पता चलेगा इस इनइक्वालिटी से। ठीक है, अच्छा cos की इनइक्वालिटी के लिए हमें सॉल्व करना होगा, फिर से हम लेंगे कर्व का सहारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक cos आपका सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। तो यदि हम 0 से 2 पाई में देखें तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप एंटर करते हो π/2 और थर्ड क्वाड्रेंट पे रहते हो 3π/2। उसके पहले तो x बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 to π/2 में पॉजिटिव है, या फोर्थ क्वाड्रेंट तो 3π/2 to 2π पॉजिटिव है। सो दैट नीतू दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर यू इफ इट हेल्प्स। वंशिका सो लेट, नीतू ओके, रिया ओके, आलम ठीक है, शिवम सर 27 जनवरी स्टूडेंट, शिवम वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक। इनइक्वालिटी में हाउ मॉड, नहीं तो ये तो बहुत अभी बड़ा हो जाएगा इन फंक्शन। रिया ओके बाय, डॉली थैंक यू ऑल ऑफ यू। ऑल इंडिया रैंक 345 नीतू, अच्छा वेरी गुड देन, इफ दैट्स योर रैंक देन रियली ग्रेट। ओके अर्पित ओके बच्चों, ठीक है, और किसी को कुछ है? यश कुछ पूछ रहे थे, यश आर यू देयर, जल्दी से बोलिए। Okay, Yash, I don't know Yash is there or not, but I am answering him to when to finish syllabus of class 11 and when to start। देखिए यश, क्लास 11 का सिलेबस एंड होने पे होगा, क्लास 12 का सिलेबस ऑलमोस्ट हर कोचिंग में आपके फाइनल एग्जाम्स है, स्कूल के फाइनल एग्जाम्स हैं। नॉर्मली यू
कम अक्रॉस दोज एग्जाम्स इन द एंड ऑफ फेब, मिड ऑफ फेब से लेकर मिड मार्च तक। तो आप मान के चलिए आपके 2 महीने हैं टू फिनिश 11 क्लास बैकलॉग में इफ़ आई सजेस्ट यू, तो आप बैकलॉग में कुछ चैप्टर जैसे ट्रिग्नोमेट्री 11 क्लास की कम से कम आपके बोर्ड लेवल की या स्कूल लेवल की ट्रिग्नोमेट्री डेफिनेटली अच्छे से रिवाइज करेगा। इट्स गोइंग टू बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल इन योर 12th क्लास एंड योर जेई प्रिपरेशन। उसके साथ साथ सीक्वेंस सीरीज है, बायनोमियल है, कौन सा आप कॉम्प्लेक्स भी करना चाहें कर सकते हैं इफ़ यू हैव टाइम, बट उसके अलॉन्ग साइड आप स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, ये 4-5 चैप्टर तो आप डेफिनेटली कर लीजिए इफ़ यू हैव दैट मच टाइम 2 महीने में। और 12th आपका जब से आपकी कोचिंग में या जहाँ भी आप एनरोल्ड हैं वहाँ से स्टार्ट करिए, जब से बस बैकलॉग नहीं क्रिएट होने दीजिएगा। दैट्स माई सजेशन टू यू। ओके ओके, यस आई आंसर्ड यू। ठीक है बच्चों, आरती कल क्लास है बट दैट विल बी ऑन पूर्णांक। सी इफ आई राइट इट हियर विश पूर्णांक बाय पीटी सर, तो POORNANK बाय पीटी सर। उस पर भी आपको बहुत दोनों जगह मिलजुल के सेशन चलेंगे। तो कल एक सेशन इस पे होगा, लाइक आई विल बी टेकिंग 10, I just try to frame 10 very according to me important questions, just 10 questions for parabola, ellipse and hyperbola। तो कल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिर्फ 3 चैप्टर पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला के 10 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ये सेशन कल रहेगा। ओके यस, यू आर वेलकम वंशिता। ओके, इंडेफिनिट इंडिपेंडेंट, आई डोंट नो अरीब व्हाट यू आर सेइंग। चलिए, शैल आई एंड देन शैली इज आस्किंग 5 इसमें से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताओ सर। 5 देखिए टॉप 5 मैथ्स चैप्टर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन तो आप ये मानिए इस वीक आई मीन 9 सही, आई कांट हेल्प यू, अभी आप 9th में हो, अच्छे से कर लोगे। ठीक है, इंडेफिनिट अरीब आप छोड़ सकते हैं बट देन इट विल बी लाइक आपको वो थोड़ा सा गड़बड़ करेगा। या अंजलि आई डू इट इन नोएडा सेक्टर 62, ठीक है ना। तो